सो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में 2 सीसी, ठीक है। तो जब भी कोई बंदा सोचता है कि 2 सीसी करना है तो माइंड में एक चीज़ आती है कि यार रुपए लगाने पड़ेंगे। जब तक, देखो ये हमारे माइंडसेट होता है कि जब तक हमको कोई बोल रहा है ना भाई ये काम करोगे, तो आदमी पूछता है रुपए तो नहीं लगेंगे। जब तक रुपए नहीं लग रहे तब तक हाँ 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 मिलती रहेगी, करेक्ट। जब तक रुपए नहीं लग रहे भाई, कि भाई फ्री की ज्वाइनिंग है, ट्रेनिंग में आ जाओ, फ्री में सुबह 11 बजे की ट्रेनिंग होती है उसमें आ जाओ। तो जब तक कोई रुपए नहीं लग रहे तब तक बंदा बोलता है हाँ 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 हाँ। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं कि यार भाई अब आपको कुछ प्रोडक्ट खरीदने होंगे, तो एकदम से वो बोलता है मैं सोच के बताऊंगा, क्योंकि वो उस टाइम में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है। और यही एक प्रॉब्लम है कि पीपल पीपल कौन है, हम ही तो लोग हैं, हम ही। वी आर बैड डिसीजन मेकर्स। और ये सिर्फ इस बिजनेस में नहीं छलकता है। वॉट एवर, जो भी हमारी हरकतें हैं, जो भी हमारा एटीट्यूड है, जो भी हमारा माइंडसेट है, वो सिर्फ इस बिजनेस में ही नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ में भी छलकता है। सेम कंपनी, सेम फॉरएवर को बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट कुछ लोग इस बिजनेस के अंदर हमेशा डाउट में रहते हैं, डाउट 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 डाउट, और कुछ लोग बहुत बढ़िया तेजी से निकाल लेते हैं। क्योंकि सारा का सारा खेल है अपने देखने के तरीके को, हाउ वी आर लुकिंग एट थिंग्स। ओके। तो इसी में एक बात याद आ रही है। एक बार क्या हुआ, एक हस्बैंड वाइफ किसी, एक काम करते हैं, आप लोग कुछ क्वेश्चन कुछ और ही टाइप कुछ और ही कर रहे हो, मैं कुछ और ही बात कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, आप लोगों के हाथ काट देता हूँ, तो होस्ट एंड पैनलिस्ट को ये बात मैसेज कर पाओगे। आई लिटरली वांट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन बिकॉज दिस इज समथिंग रिलेटेड टू माइंडसेट। ठीक है। तो हाथ काट दिए मैंने आपके, हो सकता है अब आप एक दूसरे के मैसेज नहीं पढ़ पाओगे, आपके मैसेज मैं ही पढ़ पाऊंगा, ठीक है। तो ग्रेट। नाउ बहुत ध्यान से सुनेगा। एक बार क्या हुआ, एक हस्बैंड वाइफ नए नए किसी शहर में कहीं शिफ्ट हुए, न्यूली कपल थे, किसी कहीं शिफ्ट हुए। तो क्या हुआ था कि वो किसी रेंट पे कहीं रह रहे थे, किसी घर में रेंट पे रहे, और वहाँ पे एक शीशा था, ठीक है, एक खिड़की थी, शीशा था, और शीशे के बाहर किसी और का घर दिखता था, मतलब उसकी बालकनी दिखती थी, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि मतलब ठीक है सेटल हो गए, वो हस्बैंड वाइफ उस घर में सेटल हो गए, सब बढ़िया चल रहा था, सब सही है। तो अक्सर वो जो वाइफ थी, वो हस्बैंड तो चले जाता था अपने ऑफिस, तो जो वाइफ थी वो हमेशा ना खिड़की से बाहर दिखती थी। खिड़की से बाहर दिखती थी कि यार ये जो बगल वाले हैं, जो पड़ोसी हैं हमारे, ये जो कपड़े धोते हैं, ये जो कपड़े सुखाती है, इनके जो मतलब वो जो पड़ोस वाली है, वो जो कपड़े सुखाती है, यार धुलने के बाद भी थोड़े से गंदे से दिखते हैं। हो ना, दूर से दिख रहा है थोड़े गंदे से कपड़े दिख रहे हैं, धुल मतलब कपड़े सुखा रहे हैं फिर भी, तो यार साफ होने चाहिए बट थोड़े से गंदे से। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ठीक है। तो देखा हर दिन यार ये कपड़े इनकी ना वॉशिंग मशीन खराब है, या डिटर्जेंट खराब है, कुछ तो खराब होगा यार, ये कपड़े धोने के बाद भी इनके कपड़े हमेशा गंदे ही लगते हैं, ठीक है, इस तरीके से। एक दिन क्या हुआ, संडे के दिन उसने देखा फिर से बाहर, तो उसने देखा अरे आज तो कपड़े इनके बिल्कुल साफ है, आज कपड़े बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। तो उसने अपने हस्बैंड को बताया, उस वाइफ ने अपने हस्बैंड को बताया कि अरे यार मैं ये एक हफ्ते से ऑब्जर्व कर रही थी, इनके ना कपड़े हमेशा गंदे रहते हैं, मतलब धुलने के बाद भी कपड़े गंदे रहते हैं, और आज पता नहीं आज इनके कपड़े साफ हैं। तो हस्बैंड ने बताया क्या बोला, हस्बैंड ने बोला कि मैंने आज जो कांच की जो शीशा था ना, इसको मैंने साफ किया था आज। ओके। तो कपड़े साफ ही थे, लेकिन आपका जो कांच था जिस खिड़की से आप देख रहे थे एक्चुअली वो गंदा था। तो हस्बैंड ने वो उसको कांच को साफ कर दिया था, डेट्स इट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार हम चीज़ों को देखते हैं कि यार हम एक ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को कि यार ये चीज़ ऐसी है, ये भी चीज़ ऐसी है, और हम एक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग होता है हमारा कि हम चीज़ों को देखते हैं कि यार, और एक माइंडसेट बना लेते हैं अपना, गुड माइंडसेट या बैड माइंडसेट, एंजाइटी या मतलब डिजायर, अलग अलग टाइप के इमोशंस हमारे जागते हैं। बट यू नो, द ओनली थिंग विच यू नीड इज टू क्लियर योर ओन लेंस। यू हैव टू चेंज द वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। अगर आप चीज़ों को देखने का नजरिए को चेंज कर देते हो, तो यस इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंड एब्सोल्युटली। जब चीज़ों को देखने का नजरिया चेंज करते हो, तो वो चीज़ जो पहले बहुत बेकार लग रही थी, वही चीज़ आपको अच्छी लगने लग जाती है। तो कुछ लोग, अब मैं बात करता हूँ, रिलेट करता हूँ अपने बिजनेस से। कई लोग फॉर एवर, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, देखते हैं आगे क्या होता है, रुपए कमाएंगे तो कर लेंगे, इसमें फुल टाइम करियर अभी तो पता नहीं, पहले काम करूंगा फिर देखूंगा। तो डर में, मतलब ऑब्वियसली स्टार्टिंग में, क्योंकि आपके अंदर क्लैरिटी नहीं होती कि कितना रुपए आएगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें। बट कई बार होता क्या है कि बिजनेस के अंदर आने के बाद भी हमेशा हम डाउट में रहते हैं कि इस बिजनेस को करूं कि नहीं, करूं कि नहीं, करूं कि नहीं। और उसकी वजह से वी आर नेवर पुटिंग अवर बेस्ट एनर्जी इन दिस बिजनेस। और क्योंकि हमने कभी इसमें बेस्ट एनर्जी लगाई ही नहीं, हमको ये अंदर से पता होता है, बट हमारी एक फितरत होती है, वी ऑलवेज ब्लेम, अरे यार नहीं यार फॉरएवर के प्रोडक्ट बड़े महंगे थे, अरे नहीं फॉरएवर का ये, वी ऑलवेज गिव सम एक्सक्यूज जब हम रुपए नहीं कमा रहे होते, या जब हमारे पास कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा होता, राइट। तो दिस इज एन एटीट्यूड। ये आपका एक एटीट्यूड है, जो कि सिर्फ यहीं पर ही नहीं, आपके पर्सनल लाइफ में भी झलकता है। और यही एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपके एटीट्यूड को ठीक करता है, राइट। सो मैं आपको बोलूंगा कि फॉरएवर या नेटवर्क मार्केटिंग, हमारी ये जो बिजनेस है, ये आपको एज अ ह्यूमन बींग आपको बेटर होना पड़ेगा। अगर आप एज अ ह्यूमन भी बेटर नहीं होगे, तो मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक इस बिजनेस में नहीं टिक पाओगे, राइट। सो एक एक पॉइंट यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा 2 सीसी के ऊपर, ठीक है, 2 सीसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो नंबर 1,
तो अलग अलग तरीके से मैं चीज़ों को शेयर करना चाहूँगा आपको, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस, ओके, ये मैंने एक बार पहले भी एक बार एक ट्रेनिंग दी थी। कॉन्सिक्वेंस, डिसीजन, हम कोई भी डिसीजन, कुछ भी काम करने का लाइफ में, चाहे कोई भी डिसीजन ले, एवरी डिसीजन इज गोइंग टू हैव अ कॉन्सिक्वेंस। चाहे वो छोटा सा डिसीजन क्यों ना हो कि मेरा जैसे बेटा है उसको फ्रेंच पढ़ाना है, एक ट्यूशन आती, एक ट्यूशन टीचर है फ्रेंच जो कि घर पे आके पढ़ा सकती है, जो कि घर पे आके पढ़ाएगी और पर आर के 700 रुपीज़ लेगी। बट एक और ट्यूशन टीचर है जो कि हमारे घर से थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर है, जो कि पर आर के हिसाब से सिर्फ 300 रुपये लेगी, क्योंकि उसके घर पे जाके पढ़ना होगा। ये भी डिसीजन है सिंपल। अरे घर पे पढ़ाओगे तो 700 रुपये, वहां जाओगे तो 300 रुपये या 400 रुपये, ठीक है। तो ये डिसीजन में हस्बैंड वाइफ डिसीजन लेते हैं कि यार क्या करें क्या करें। अब आप जब भी डिसीजन ले रहे हो, ऑलवेज थिंक ये डिसीजन सही है या गलत है। ये कौन डिफाइन करेगा? ये डिफाइन करेगा कि आप इतने इंटेलिजेंट आप हो कि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये मैंने डिसीजन लिया, इसका कॉन्सिक्वेंस, इसका परिणाम क्या होने वाला है। जैसे एग्जांपल, अगर वो घर पे जाके हम उसको पढ़ाएंगे कि वो कबीर को घर जाके पढ़ना है, तो कम से कम 400 रुपये पर आवर के हिसाब से लगेगा, चलो ठीक है, सस्ता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए अगर शाम को 6 से 7 उसकी क्लास है, तो मुझे उसके साथ उसको लेके जाना होगा, उसको छोड़ना होगा, फिर 7 बजे फ़ोन आएगा, सर क्लास खत्म हो गई, इसको ले जाओ। फिर मेरे को उठ के जाना होगा, फिर मुझे उसको लेके आना होगा। तो क्या मैं इसको करने के लिए रेडी हूँ? क्या मैं, ये जो चीज़ अगर मुझे करना होगा, ठीक है, कि मुझे हर बार उसको लेके आना होगा, हर बार उसको छोड़ने जाना होगा, अगर ये चीज़ करने के लिए मेरे पास टाइम है और ये चीज़ करने के लिए मैं एवरी डे कर पाऊंगा, देन द डिसीजन इज राइट। ये सुनो। लेकिन अगर इसी टाइम को, जो मैं बार बार उसको छोड़ने आ रहा हूँ, फिर लेने जा रहा हूँ, छोड़ने आ रहा हूँ, लेने जा रहा हूँ, जो डेली का एक रूटीन बन गया। कई बार हम जैसे स्कूल में भी कई लोग सोचते हैं कि यार स्कूल में वैन मत लगाओ, कैब मत लगाओ, और यार मैं खुद ही उसको स्कूटी से छोड़ाऊंगा, खुद ही गाड़ी से छोड़ाऊंगा। ये भी तो डिसीजन है, छोटा सा डिसीजन। लोग कहते हैं स्कूल वाले कह रहे हैं 3500 रुपये लगेंगे पूरे साल, पूरे महीने के 3500 रुपये वैन के या बस के। तो ये भी एक डिसीजन है। और लेकिन आपको ये सोचो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। मैंने स्टार्टिंग में, जैसे हमने बस नहीं लगाई थी, तो जब सुबह मैं जा रहा हूँ उसको छोड़ने जा रहा हूँ, फिर दोपहर को मेरी मीटिंग चल रही है, फिर मीटिंग छोड़ छोड़ के मुझे उसको लेने जाना है, फिर उस टाइम पे बहुत ट्रैफिक हुआ, तो मुझे फील हुआ कि यार ये मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया है कि इसकी बस नहीं लगाई है। एंड देन आई टुक अ डिसीजन कि मुझे बस लगानी चाहिए कबीर की, जिससे कि अब मैं फ्री हो गया, खुद ही से वो जा रहा है, खुद ही से वो आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स्ट्रा रुपए खर्च हुए, 3500 पर मंथ मेरे खर्च हुए, लेकिन उससे क्या हुआ, आई एम फ्री। तो एवरी डिसीजन हैज अ कॉन्सिक्वेंस। अगर उस कॉन्सिक्वेंस को झेलने के लिए आप रेडी हो, देन योर डिसीजन इज राइट। और अगर रेडी नहीं हो, देन द डिसीजन इज रॉन्ग। क्लियर? देर इज नो राइट और रॉन्ग डिसीजन। कॉन्सिक्वेंस झेल सकते हो, देन इट इज गुड। नाउ अगर हम बात करें, मैं एक एग्जांपल हमेशा लेता हूं। एक तो होता है लेवल 1 कॉन्सिक्वेंस, जो एकदम से दिखता है। लेवल 1 कॉन्सिक्वेंस क्या है कि मुझे जाना पड़ेगा और टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मीटिंग छोड़ के जाना पड़ेगा। बट इसका लेवल 2 कॉन्सिक्वेंस क्या है? इसका लेवल 2 कॉन्सिक्वेंस ये है कि मैं ट्रैफिक में फंसूंगा, इसकी वजह से मेरे बिजनेस में इंपैक्ट होगा। और जो मेरे बिजनेस में इंपैक्ट होगा, तो लेवल 3 कॉन्सिक्वेंस क्या है कि सिर्फ कबीर को लाने जाने में जो मैं 3500 रुपीज़ बचा रहा हूँ, उसकी वजह से मैं 35,000 रुपीज़ का जो मैं अर्निंग कर सकता था उसी टाइम को बचाकर, मैं वो 35,000 रुपीज़ वेस्ट कर रहा हूँ। मतलब दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास 30-35 हज़ार रुपये कमाने की। मैं उस टाइम पे मीटिंग्स कर सकता था, अपनी डाउनलाइन से बात कर सकता था, यूट्यूब पे लाइव जा सकता था, इंस्टाग्राम पे रील बना सकता था, इंस्टाग्राम पे लाइव जा सकता था। वो जो टाइम मैं बचा सकता था 3500 रुपीज़ बचाने के चक्कर में, I am actually losing 30,000, 35,000 rupees. That is an opportunity cost. This is level 2 consequence. So level 1 consequence, चलो कोई नहीं यार, चले आएंगे थोड़े जहाँ में कोई बात, बट level 2 consequence is very very dangerous. तो इसी में मैं लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दिया था, फिर से देना चाहूंगा। ब्रिटिशर्स के ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या हुआ था कि दिल्ली के एरिया में बहुत ज़्यादा सांप हुआ करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा सांप थे। इतने ज़्यादा सांप थे कि ब्रिटिशर्स बहुत परेशान हो गए थे, यार इतने सारे सांप हैं, कहीं भी देखो चलते फिरते रहे सांप दिख जाता है, ठीक है, मतलब इट इज़ डेंजरस, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, एक मीटिंग बुलाई, जो उनके मेन लोग थे ब्रिटिशर्स के, उन लोगों ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में डिस्कस किया या कैसे करें, क्या आइडियाज़ निकाले कि हमें सांप, इतने सारे सांप दिल्ली में, ये सांप सब हो जाए। और अगर इन सांपों को हमने मार दिया, अगर इन सांपों को मार दिया, तो जो इंडियंस हैं उनकी जो सेंटीमेंट्स है वो हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो सांप की पूजा करते हैं। तो मार तो सकते ही नहीं है सांपों को, तो देन व्हाट वी कैन डू। तो उन्होंने बहुत गहरी मीटिंग हुई, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई, सब कुछ हुआ। और उस मीटिंग में उन्होंने एक डिसीजन लिया। अब आप बताना डिसीजन सही था या गलत था। डिसीजन उन्होंने ये लिया कि देखो मार तो सकते नहीं है, बट आसपास में आगरा, मथुरा और पंजाब साइड जाओ तो करनाल, इस साइड बहुत सारे ऐसे सपेरे हैं, उनको हायर किया जा सकता है। हम उनको पेमेंट करेंगे कि एक सांप पकड़ के लेके जाओ तो एक आना देंगे, एक सांप पकड़ के जाओ तो 1 पैसा 2 पैसा जो भी हम देंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये प्लान बनाया कि आसपास के दूसरे शहरों के जो भी सपेरे हैं, हमें तो सिर्फ दिल्ली साफ करनी है, बाकी शहरों को जो हो वो हो। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि यार चलो आप आओ, हम आपको एक सांप पकड़ के लेके जाने के हम आपको इतने पैसे देंगे। तो क्या ये डिसीजन सही था कि नहीं था?
डिसीजन सही था कि नहीं था यार? आपको मतलब फर्स्ट लेवल डिसीजन तो बिल्कुल सही था ना? भाई सही सोच रहे हो, दिल्ली से इससे क्या होगा, 2 महीने के अंदर हमारे मतलब 90% 80% सांप सब खत्म हो जाएंगे दिल्ली से, और दूसरे शहर में चले भी आएंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो डिसीजन वॉज राइट। बट इसका लेवल टू कॉन्सिक्वेंस उन्होंने कभी सोचा नहीं कि लेवल टू कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। तो लेवल टू कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि जब उन्होंने मथुरा और सब लोगों से सांप सपेरों को बुलाया, ठीक है, सपेरे आए, सांप पकड़ के खुशी खुशी लेके जा रहे हैं, एक आना दो आना उनको मिल रहा है दिल्ली की बॉर्डर से। दिल्ली की बॉर्डर में चेकिंग हो रही है, हमें सांप ले आ रहे हो, जाओ तो जाओ, और रुपए। तो क्या हो रहा है, उन्होंने खूब रुपए कमाए, खुश हो गए। लेकिन लेवल टू कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि यही सपेरे जब बाद में अपने जा रहे थे अपने आगरा मथुरा पहुंचे, उन्होंने आपस में मीटिंग करी, उन्होंने सोचा कि यार अगर दिल्ली के सारे सांप खत्म हो गए अगर, तो हमारी जो अर्निंग है वो अर्निंग खत्म हो जाएगी हमारी, है ना? क्योंकि सारे सांप खत्म, मतलब ये एक टेम्परेरी प्रोजेक्ट की तरह हो जाएगा। तो ऐसा क्या करें कि हमारी इतनी अच्छी अर्निंग जो हो रही है दिल्ली में सांप पकड़ने के लिए, इस अर्निंग को बरकरार कैसे रखा जाए। तो उन्होंने प्लान किया कि हम दिल्ली से सांप तो लेकर आएंगे एक, बट हम वहां पे 3 सांप और छोड़ेंगे। और ब्रिटिशर्स ने देखा कि यार दिल्ली में सांप कम हो रहे थे, 1-2 महीने तो कम हुए, और वो खुश हो गए और चीयर्स बियर वियर खोल ली। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब देखा कि यार यहाँ पे 2-3 महीने तो सांप कम हुए, बट एकदम से सांप की तादाद एकदम से बढ़ गई, यार ये क्या हुआ, कौन सा गलत डिसीजन ले लिया था, क्या हुआ था। तो उनको ये समझ में आया कि यही सपेरे जो लेके जा रहे थे यही सांप और छोड़ भी रहे थे, क्योंकि उनका बिजनेस ठप हो रहा था। तो ये लेवल टू कॉन्सिक्वेंस उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, लेवल वन कॉन्सिक्वेंस सोच के खुश हो गए, राइट? तो कई बार हम लाइफ में ऐसे डिसीजन लेते हैं, लेवल वन कॉन्सिक्वेंस जो इमीडिएटली 2-3 महीने के अंदर दिखता है, हम सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं। बट एवरी डिसीजन, वॉट एवर डिसीजन वी आर गोइंग टू टेक टुडे, जैसे कहते हैं ना कि आपका जो टुडे है, आपका जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में आपके पास रुपए हैं या नहीं है, आप हेल्दी हो या नहीं हो, वॉट एवर इज हैपनिंग इन इन यू, ठीक है, आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, ठीक है, योर प्रेजेंट इज द रिजल्ट ऑफ द डिसीजन यू हैव टेकन इन द पास्ट। सिमिलरली योर फ्यूचर इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन द डिसीजन विच यू आर गोइंग टू टेक टुडे। यही लाइफ की सच्चाई है, यस और नो? कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? ठीक है, चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, राइट? सो हमको हम अब हम बात करते हैं, देखो ये सब लाइफ से, ये फॉर एवर बिजनेस है, ये जो भी एवरीथिंग इज रिलेटेड टू अवर लाइफ। सो फॉर एवर में ज्वाइन करना, इस बिजनेस में 2CC करना, इस बिजनेस में आगे काम करना, एवरीथिंग हैज अ कॉन्सिक्वेंस। अगर आप उस कॉन्सिक्वेंस को एंजॉय करना चाहते हो, मतलब आप समझ सकते हो, देन इट इज गुड, नहीं तो नहीं। अब हम एक काम करते हैं, 30,000 रुपये का 2CC होता है, 30,000 रुपये का 2CC होता है, ठीक है, कॉम्बो पैक खरीदते हो तो 30,000 रुपये, आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम कॉन्सिक्वेंस की अगर हम बात करें, कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं हमेशा समझाता हूँ कि एकदम से आप बैठ के, मतलब आपने फ़ोन में कहीं देखा, कोई ऐड देखा कि बहुत बढ़िया सा एक, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि दो ऑप्शन है, ये हमारा माइंडसेट कैसे काम करता है, ठीक है। हमारा माइंडसेट कुछ इस तरीके से काम करता है, ये पूरा डेस्कटॉप शेयर कर देता हूँ। हमारा माइंडसेट कुछ इस तरीके से काम करता है, देखो ध्यान से देखो, व्हाट इज राइट डिसीजन या रॉन्ग डिसीजन, ठीक है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। मान लीजिए एक बढ़िया सा आपका जो फेवरेट एक्टर है शाहरुख खान, ठीक है, शाहरुख खान का आपने बढ़िया सा कहीं ऐड देखा कि 52 इंच का LG का टीवी 80,000 रुपये का है, जबकि उससे ज़्यादा होता है वैसे, बट 80,000 रुपये मान के चल रहा हूँ। और क्रेडिट कार्ड, EMI, RD, FD जो भी आपने सब तोड़ दिए, और आपने सोचा यार नहीं यार, इस बार तो चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है, अब अप्रैल में IPL भी आने वाला है, इस बार तो यार हमें मूवी देखनी है, इस बार तो हमें IPL देखना है, एक बड़े से टीवी में ही देखेंगे यार, अब बहुत टाइम हो गया, हमें बड़ा टीवी लेना चाहिए, करेक्ट। अब आपके पास रुपए तो नहीं है, राइट नाउ यू डोंट हैव मनी, आपके पास रुपए नहीं है, लेकिन हमने सोचा क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड से EMI क्रोमा गए, वहां पे EMI पे आपने 80,000 रुपये का टीवी ले लिया। क्या ये डिसीजन सही है कि नहीं भाई? आपको लगा कि नीड थी तो आपने ले लिया, कोई इशू नहीं है, ये घर का, घर की, मतलब आपकी हाउसवाइफ ने भी आपको बोला और आपने भी सोचा चलो ले लेते हैं। लेकिन अब इसका सोचो कि लेवल वन कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, अभी इसको छोड़ो, ठीक है। इसका लेवल वन कॉन्सिक्वेंस क्या होगा टीवी खरीदने का? जब आप 80,000 रुपये का टीवी खरीदोगे, क्रोमा से कोई बंदा आएगा, बढ़िया सा इंस्टॉलेशन करेगा, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, वो टीवी खोलोगे, कुछ ट्रेलर्स देखोगे, कुछ वेब सीरीज देखोगे, यस, तो व्हाट विल हैपन, लेवल वन कॉन्सिक्वेंस वुड बी यू विल वॉच मोर टीवी, यस और नो? अब जब घर में टीवी छोटा मोटा था, आप बोर हो गए थे, तो आप टीवी देखते थे, बट ज़्यादा नहीं देखते थे, बट अब जब नया टीवी आ गया गुड क्वालिटी का, यू आर गोइंग टू वॉच मोर टीवी, यस और नो? साथ ही में आप, क्योंकि ये स्मार्ट टीवी है, तो स्मार्ट टीवी के लिए अब आप वाईफाई कनेक्शन, जो पहले शायद आपका मोबाइल नेटवर्क से चल जाता था, अब आप वाईफाई को भी अपडेट करोगे कि भाई हमें फास्टर कनेक्शन चाहिए, वरना वो बफरिंग होती रहती है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन में भी इन्वेस्ट करोगे। उसके अलावा कुछ OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स में 4K क्वालिटी वाला लेना चाहोगे, हॉटस्टार, अब तो जियो हॉटस्टार हो गया, वो भी लेना चाहोगे, लगभग 1,000 रुपये एक्स्ट्रा आप पे करोगे OTT प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि जब टीवी अच्छा है, जैसे कहते हैं ना कि BMW तो आप खरीद लोगे, बट BMW को जो हाथी पाल रखा है, उसको हाथी को पालना भी तो पड़ेगा,
सिर्फ 6 या 7 किलोमीटर पर आवर का उसका जो एवरेज होता है वो भी तो झेलना पड़ेगा। सिमिलरली अब आप टीवी ले लोगे, इतना महंगा टीवी ले रहे हो, तो उस महंगे टीवी को देखना भी तो पड़ेगा, और उसके लिए फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म अच्छी क्वालिटी के परचेस भी करने होंगे। एंड देन पर मंथ की अगर आपने ईएमआई कर रखी है 5,000 पर मंथ, मान लीजिए आपकी ईएमआई चल रही है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो 5,000 पर मंथ की ईएमआई भी पे करोगे, यस और नो? तो दिस इज कॉन्सिक्वेंस लेवल नंबर 1, जो कि पहले मंथ या दूसरे मंथ से ही आप एक ऑब्जर्व करोगे। आपके घर में अगर टीवी आया, जैसे शाहरुख खान ने बोला आहा, और आपका पैसा स्वाहा, जो कि आपके पास पैसा था भी नहीं। कई बार क्या होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर ज्वाइन करने के लिए लोग क्या बोलते हैं, सर मैं 5,000 की बिलिंग कर सकता हूँ, आई डोंट हैव मनी, रुपया नहीं है। भाई टीवी के लिए भी रुपये नहीं थे तुम्हारे पास, तुम्हारे पास कार्ड था, तुमने ईएमआई पे ले लिया, करेक्ट? तो दिस इज हाउ अवर ह्यूमन माइंड वर्क्स, कि रुपये तो इसके लिए भी नहीं था, बट क्रेडिट कार्ड से ले ही लेते हैं लोग, ये सुनो, ले ही लेते हैं। तो लेवल 1 कॉन्सिक्वेंस क्या है, ज्यादा टीवी देखोगे और ज्यादा खर्चा बढ़ रहा है यहाँ पर। 5,000 पर मंथ, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ है, तो 5,000 पर मंथ तो अब यहाँ पे जाएंगे एक्स्ट्रा, प्लस 1,000 रुपये एक्स्ट्रा और ये जाएंगे, प्लस 900 रुपये, मतलब 7,000 रुपये एक्स्ट्रा अपने मंथली खर्चा पाल लिया, यस और नो? एग्री करते हैं कि नहीं? लेवल 2 कॉन्सिक्वेंस, मतलब जो आपको अगले 6 महीने के अंदर दिखेगा, ये तो अगले 2-3 महीने में दिख जाएगा कॉन्सिक्वेंस, बट अगले 6 महीने के अंदर जो आपको कॉन्सिक्वेंस दिखेगा वो ये होगा, नाउ यू आर गोइंग टू वॉच मोर टीवी, सारी वेब सीरीज देख डालोगे, अब आपकी ज्यादा टीवी देखने की एक हैबिट बन जाएगी। वाईफाई का कनेक्शन हर महीने तो आपका कंटिन्यू रहेगा ही, ओटीटी प्लेटफॉर्म कंटिन्यू रहेगा ही। अगले 6 महीने के अंदर लगभग 12,000 रुपये तो आप इस पे खर्च कर दोगे, 5,000 रुपये की आपकी ईएमआई, लगभग 32,000 रुपीज 6 महीने के अंदर, लगभग 32,000 रुपये आप, क्योंकि घर में टीवी आया। मैं मानता हूँ कि आप लग्जरी है, घर पे यूज भी करोगे, सब बढ़िया है, बट इट इज गोइंग टू हैव अ कॉन्सिक्वेंस, इसका कॉन्सिक्वेंस है। कॉन्सिक्वेंस क्या है? यू गोइंग टू वॉच मोर टीवी, सो मोर टाइम इन्वेस्टमेंट एंड मोर मनी इन्वेस्टमेंट। एग्री विद दिस पॉइंट, यस और नो? दिस हैपन्स, राइट? तो दिस इज लेवल 2 कॉन्सिक्वेंस, 6 महीने। अब हम बात करते हैं लेवल 3 कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि 12 महीने के बाद क्या होगा। यू आर गोइंग टू वॉच मोर एंड मोर टीवी, यू विल बी लेस प्रोडक्टिव, क्योंकि ज़्यादा टीवी देखने की आदत आपको भी, आपके घर वालों को भी, बच्चे को भी, वाइफ को भी, सबको ज़्यादा टीवी देखने की आदत। क्या इसकी वजह से टीवी नहीं ले? नहीं, टीवी लो, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा माइंड कैसे काम करता है, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ आपको। ठीक है, वाईफाई कनेक्शन, इसमें भी खर्चा होगा, ईएमआई भी पे करोगे। 12 महीने के अंदर लगभग 70,000 रुपये, जो कि पहले आपका कहीं खर्च नहीं होता था, ये 70,000 टीवी के आने के बाद, ये 70,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा खर्च होने लग गए हैं, ये सो नो? एक साल के अंदर ये 80,000 रुपये का टीवी तो आपने लिया था, बट आपको 70,000 रुपये एक साल के अंदर आप खर्च कर चुके होगे। तो एवरी थिंग हैज अ कॉन्सिक्वेंस। अगर आप इस चीज को झेलने के लिए रेडी हो, देन गुड, डिसीजन इज गुड। बट अब आप इमेजिन करो, जब आपको बोलते हैं फॉरएवर में एक अपने खुद के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 30,000 रुपए के कुछ प्रोडक्ट लेने होंगे, 30,000 रुपए के प्रोडक्ट, 30,000 रुपीज, ठीक है, 30,000 के प्रोडक्ट लेने होते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, अभी मेरे पास रुपए नहीं है, अभी बिल्कुल भी, मैंने कहीं और रुपए लगा दिए थे, अभी दिक्कत चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है। और क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, आरडी, एफडी, एक इमेजिन करते हैं, एक तो बस, एक तो आपके पास रुपए हैं लेकिन आप बोल रहे हो कि रुपए नहीं है, एक है कि रुपए हैं लेकिन एक है कि रुपए है ही नहीं, ठीक है? तो क्रेडिट कार्ड से भी अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, यहाँ पे भी तो क्रेडिट कार्ड से स्टार्ट कर रहे हो, बट यहाँ पर भी अगर आप क्रेडिट कार्ड से बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो 30,000 रुपए की सिर्फ, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? ठीक है, देखो हमारा माइंड कैसे काम करता है। आज अगर मैं सैलून जाऊं, ठीक है, हम सब लोगों के साथ ऐसे ही होता है ना, सैलून गए, कटिंग वटिंग करा ली, उसके बाद उसने बोला, भैया फेस में काफ़ी पिंपल्स हो रहे हैं, कुछ कर दूं? भाई कर दो। उसके भैया वो बाल तो कट गए, थोड़े बाल सफ़ेद हो रहे हैं, यहाँ से मैं तो यहाँ से बाल ही गायब है, तो यहाँ से आपके बाल गायब हैं, कुछ कर दूं? भाई कुछ कर दो, कुछ कर दो, कुछ कर दो। 5,000 का बिल आ गया, ठीक है, 5,000 का बिल आ जाता है, और आप आराम से 5,000 का बिल दे देते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसी पार्लर के बाहर, सैलून के बाहर, अगर आपको कोई किताबों की दुकान दिखती है, रेडी पे, ठीक है, और 100 रुपये, 200 रुपये की किताब, आपको नहीं लगता कि 5,000 अपने ऊपर खर्च कर दोगे ऐसे? लेकिन 200 रुपये की किताब बड़ी महंगी लगती है, ये सुनो, दिस इज हाउ अवर ह्यूमन माइंड वर्क्स, ब्रेन इस तरीके से काम करता है। सो हमको 80,000 रुपये का टीवी इतना नहीं लगता, लेकिन 30,000 रुपये का बिजनेस बड़ा महंगा लगता है। लेकिन हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंस हमेशा डिसीजन मेकिंग के लिए। इफ यू रियली वांट टू बिकम एन इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एवरी डिसीजन। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? पहला, जब आप 30,000 रुपये के प्रोडक्ट खरीदोगे फॉरएवर में, पहला कॉन्सिक्वेंस जो अगले 1-2 महीने के अंदर दिखेगा, जब प्रोडक्ट घर पे होंगे तो आप यूज भी करोगे, यस और नो? जब आप, जैसे कहते हैं, जहां लगेगा धन वहीं लगेगा मन। अगर धन आपका लगा यहाँ पर तो यहीं पर ही मन लगेगा, लेकिन आपका धन लगाए यहाँ पर, तो आपके घर वाले आपको क्या बोलेंगे? अरे भाई अभी तुमने 30,000 रुपये के कुछ प्रोडक्ट लिए हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपके घर वाले आपको बोलेंगे भैया बिजनेस भी कर लो, और आपका माइंड भी आपको बोलेगा कि जब मैंने अब 2cc कर ही लिया है तो अब मैं बिजनेस को थोड़ा सा सीरियसली करूंगा, क्योंकि आपने डिसीजन ले लिया है, राइट? तो जहां लगेगा धन वहीं लगेगा मन। तो योर एनर्जी फ्लोज वेयर योर मनी फ्लोज, ठीक है? तो यहां पर अब आपका एनर्जी यहीं फ्लो हो रही है, तो 2-3 महीने के अंदर क्या हुआ, प्रोडक्ट भी यूज करोगे, ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे, और अगर 1-2 महीने के अंदर जो भी हम टीएलएफ में आपको समझा रहे हैं,
गूगल माई बिजनेस के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, और भी जब TLF इन्वेस्टर वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया उसके थ्रू, अगर आप 5,000 रुपीज़ के प्रोडक्ट सेल कर लेते हो और एक दो लोगों को ज्वाइन भी करा लोगे, ये सुनो, क्योंकि ट्रेनिंग अटेंड करोगे, प्रोडक्ट को यूज करोगे और जब लोगों के साथ शेयर करोगे, देन पहले एक दो महीने के अंदर यू विल बी एबल टू सी दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स। यस, तो दिस इज लेवल 1 कॉन्सिक्वेंस। लेवल 2 कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मतलब 6 महीने के अंदर क्या होगा, बिकॉज आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो यू विल फील मच हेल्दी। जब आप ट्रेनिंग बार बार अटेंड कर रहे हो 6 महीने तक लगातार, तो आपको नहीं लगता कि यू विल बी मोर इंटेलिजेंट, यू विल बी मोर एजुकेटेड फॉर द बिजनेस, यू विल बी मोर रेडी फॉर द बिजनेस। एंड 6 महीने के अंदर यू विल बी एबल टू सेल द प्रोडक्ट्स, खुद यूज भी करोगे, एंड यू विल बी एबल टू बिल्ड योर ओन नेटवर्क। 6 महीने के अंदर अगर आप शिद्दत से काम करो तो फिर जो आपको ज्वाइनिंग्स मिलने वाली हैं और आपको डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट भी रिटेल होंगे, विच मीन्स 30,000 रुपये, जैसे कहते हैं ना, ये जो 30,000 रुपये अभी हाथ में है, ये 30,000 रुपये अभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, और यही प्रोडक्ट वापस इस रुपए में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो सबसे पहला एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि 30,000 रुपये अगर लगाए हैं इस बिजनेस के अंदर, तो हाउ टू गेट 30,000 रुपीज बैक। तो अगले 3 से 6 महीने के अंदर डेफिनेटली, मतलब बहुत ही स्लो 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 चलोगे तब भी, वैसे तो एक दो महीने के अंदर ही कर सकते हो, बट बहुत स्लो चलोगे तब भी 5 से 6 महीने के अंदर आपको 30,000 रुपये तो वापस आप कमाई लोगे वापस। ठीक है, बेकार से बेकार भी आपके अंदर स्किल्स होंगे तब भी, ठीक है, बस सिंसियरली काम करना होगा। बट लेवल 3 कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, 12 महीने के अंदर अगर 12 महीने इस बिजनेस में टिके रहोगे, यू विल बी मोर हेल्दी, you will be more educated, you will be able to sell more product, and you will be able to earn commission, you will be able to build network, and एटलीस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए तो एटलीस्ट इस बिजनेस से अर्न कर सकते हो। मैं बोलूंगा, अगर आप मैनेजर बन गए, ये सब बन गए, तो वो तो एक आपकी अपनी चाल है, बहुत तेज काम करोगे तो अच्छा है। लेकिन अगर आप ठीक ठीक भी काम करोगे, बिल्कुल एवरेज और बिलो एवरेज भी हो, तब भी लगभग 1 से 2 लाख रुपए इस बिजनेस से आप अर्न कर पाओगे, क्योंकि आपका नेटवर्क भी बनेगा, आपके फ्रेंड में कम से कम 5 से 10 लोग ज्वाइन करेंगे। हर महीने अगर एक बंदा भी ज्वाइन करता है तो पूरे साल में 12 ज्वाइनिंग्स, और एक ज्वाइनिंग से आपको लगभग 7-8 हज़ार रुपए आपको कमीशन भी बन रहा है। ओके, तो यू विल बी एबल टू मेक 1 to 2 लाख रुपीज इन 1 ईयर। तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि देखिए मैंने भी आज से कुछ सालों पहले 2cc किया था, और उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि मैं हर महीने अच्छा रुपए कमा रहा हूँ। बट दैट इज द वन डिसीजन विच आई हैव विच आई टुक। बट कई सारे लोग क्या होते हैं, इस डिसीजन को ही डिले करते रहते हैं। वेन यू डिले द डिसीजन, यू आर डिलेइंग द इनकम, यू आर मिसिंग दिस। जितना आप डिले करोगे उतना आप मिस कर रहे हो, राइट? सो व्हाट इज द राइट डिसीजन? क्या आपको ये लेना चाहिए कि ये, देखो टीवी भी लो घर पे, इट इज अ रिक्वायरमेंट, बट अगर अभी आपके सामने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, 30,000 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करके लेवल 1 लेवल 2 कॉन्सिक्वेंस को समझ सकते हो, इफ यू आर सो इंटेलिजेंटली समझ रहे हो, तो व्हाट डू यू थिंक, इन्वेस्टिंग 30,000 इन अ बिजनेस, इज दिस गोइंग टू बी अ राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन इन लॉन्ग रन? ठीक है, तो आर लिख दो, आर का मतलब राइट, रॉन्ग का मतलब डब्ल्यू। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी द राइट और रॉन्ग डिसीजन, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, सो थिंक लाइक दिस। और कई बार के लोग सोचते हैं कि नहीं मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा, और देखो मैं आपको कोई माइंड में कोई अर्जेंसी नहीं बनाना चाहता कि देखो आज ही करोगे तो मैं आपको कुछ दूंगा, आज ही करोगे। देखो आप आज करो या 3 महीने बाद करो, अगर आप अपने डिसीजन को डिले कर रहे हो, मैं आपको क्या बोला, यू आर, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होगी। मतलब कि 2cc करने के कितने रुपए लगते हैं, 30,000, बट 2cc जितना लेट करोगे, 2cc ना करने का जो अमाउंट है, जो रुपया है, वो बहुत महंगा है, 30,000 से भी ज़्यादा महंगा। The cost of saying yes is 30,000. The cost of saying no or delaying your decision is much higher. Because आप उतना ही लेट होते चले जाओगे अपनी पहली अर्निंग से, आप उतना ही लेट होते चले जाओगे एक अपना नेटवर्क बनाने से, और ऐसे ही साल साल निकल जाता है। ऐसे ही 2024 निकल गया, ऐसे ही 2025 निकल जाएगा, और आप सिर्फ सोचते ही रहोगे। तो ज़्यादा सोचने वाले लोगों के लिए ये बिजनेस नहीं है। इतना ज़्यादा सोच रहे हो तो देखो, जो लोग इस बिजनेस में फुल ऑन कर रहे हैं येस करके, वो भी ठीक है। जो लोग कह रहे हैं मुझे बिजनेस नहीं करना, वो भी ठीक है। बट जो लोग कह रहे हैं कि करूंगा, सोचूंगा, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, दिस बिजनेस कैन बी वेरी वेरी डेंजरस बिजनेस फॉर यू एंड योर फैमिली। बिकॉज बाकी सारे काम में आपका मन लग नहीं रहा, जॉब में इतना मन लग नहीं रहा, जबरदस्ती बस जा रहे हो, पढ़ाई लिखाई में इतना मन लग नहीं रहा, और इस बिजनेस में भी फुल ऑन घुस नहीं रहे हो। तो करूंगा 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 करके यू आर वेस्टिंग योर ओन टाइम, एंड दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो द कॉस्ट ऑफ सेइंग yes is 30,000. The cost of saying no or delaying your decision is much more than 30,000. So if you really want to become an intelligent human being, सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, लाइफ में, ऑलवेज अंडरस्टैंड एवरी डिसीजन हैज अ कॉन्सिक्वेंस। जैसे कबीर को स्कूल से लेके आने के लिए मैं 3,500 रुपीज बचा रहा था, बट मैं 30-35 हज़ार रुपये गवा रहा था, क्योंकि उसी टाइम में मैं बहुत कुछ कर सकता था उस टाइम को बचा के। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो हैव यू गॉट वन रीजन व्हाई आई शुड डू 2cc एज सोन एज पॉसिबल? ठीक है, इट इज गुड फॉर यू। कॉन्सिक्वेंस समझो इसका,
थर्ड लेवल कॉन्सिक्वेंस इज वेरी पॉजिटिव। टीवी या इन सब चीज़ों को खरीदने का जो थर्ड लेवल कॉन्सिक्वेंस होता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, राइट। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, इमेज कॉन्शियसनेस। ये भी एक बात होती है, ठीक है, कि जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा अपने डिसीजन को डिले करते हैं। यार है तो ये नेटवर्क मार्केटिंग और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यार मैं क्या बोलूँगा, मैं 2C मतलब 2CC करने के बाद मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे टाइप की बातें। इसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं आपको। मैं ना आप लोगों से क्वेश्चन ये है, हमेशा इस एग्जांपल को देता हूँ, फिर से दूंगा कि आपने कभी देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा जो चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा जैसे अब जो दिल्ली एनसीआर में और भी सब तो सब जगह चलने लगे हैं, जो ई रिक्शा होते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो लगभग कितना खर्चा होता है उसका, लगभग 1 सवा लाख 1.5 लाख रुपए का होता है, और थोड़ा सा और बेटर लोगे, बैटरी बैटरी का भी सब मिला के मतलब 1.5 से 1.25 से 1.5 लाख रुपए का एक ई रिक्शा आता है, करेक्ट, राइट। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, लगभग 1.5 लाख रुपए का ई रिक्शा आता है, ठीक है, और कई सारे लोग तो मतलब रेंट पे ले लेते हैं, बट जो खुद से खरीद भी लेते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग ई रिक्शा चलाते हैं वो क्या पुअर फैमिली से हैं, मिडिल क्लास से हैं, या रिच फैमिली से हैं? पी फॉर पुअर, एम फॉर मिडिल, एंड आर फॉर रिच। पी, पी डेफिनेटली पी, पुअर। इतना फील होता है ना भाई, भाई अगर मिडिल क्लास होता या थोड़ा सा अच्छा होता तो थोड़ा सा भाई, या लोअर मिडिल क्लास कह सकता हूँ, या कोई है ना, तो भाई ये ई रिक्शा क्यों चलाता है, इतनी मेहनत क्यों करता है ना, पुअर क्लास। और अब उसकी घरवाली, ठीक है, कोई उसके घरवाले में कोई उसको बोलेगा, ठीक है, कि मतलब एक बंदा ई रिक्शा चला रहा है और उसकी घरवाली से कोई पूछा अभी भैया क्या करते हैं, तो फिर वो क्या बोलेगी, हमारे जो हस्बैंड है ये ई रिक्शा चलाते हैं। एक वाइफ को बिल्कुल भी इमेज कॉन्शियसनेस नहीं है, या बिल्कुल भी कोई शर्म नहीं है ये कहने में कि मेरा जो मर्द है वो रिक्शा चलाता है, करेक्ट। लेकिन वी आर बिल्डिंग अ ग्लोबल बिजनेस, वी आर बिजनेस कंसल्टेंट। हम लोग को शर्म आती है ये कहने में कि वी आर बिल्डिंग एन ऑनलाइन बिजनेस, राइट। सो सो दैट इज द थिंग कि वी आर, मतलब ये जो इमेज कॉन्शियसनेस है, ये जो शर्म है, ओके, इस शर्म को आपको निकालना ही पड़ेगा, और आपको ये समझना पड़ेगा द काइंड ऑफ बिजनेस विच वी आर बिल्डिंग, ओके। सो जब एक रिक्शे वाले को शर्म नहीं है अपने आप को रिक्शा वाला कहलाने के लिए, तो आपको एक ग्लोबल बिजनेस, एक यूट्यूबर, एक बिजनेस कंसल्टेंट, एक ऑन्टरप्रेनर कहलाने में क्यों शर्म आ रही है? जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट। सो और अब देखो वो एक रिक्शे को कैसे देख रहा है, अब एक रिक्शे वाला भी रिक्शे को देख रहा है एक मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी की तरह। वो डेली 10 रुपये सवारी करके एक राउंड मारता है, फिर वापस आता है, फिर 10 रुपये सवारी, 10 रुपये सवारी, और पूरे दिन में 2-3 हज़ार रुपये, 1-2 हज़ार रुपये जो भी वो कमा लेता है। बट हमारे केस में क्या है कि हम लोग फॉरएवर को, हम लोग अपने बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं, जस्ट एक समझते हैं कि पता नहीं यार, आगे देखते हैं क्या होगा, आगे देखते हैं क्या होता है। वेन यू आर इन्वेस्टिंग मनी, यहाँ पर एक बंदा 1.5 लाख रुपए लगाकर अपने आप को जिंदगी भर के लिए रिक्शा वाला खिलाने के लिए रेडी है, बट हम सिर्फ 30 हज़ार रुपये लगाकर अपने आप को एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योर कहलाने के लिए रेडी नहीं है। 1.5 लाख रुपए लगा के रिक्शा वाला, और 30 हज़ार रुपये लगाकर यूट्यूबर, बिजनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर, कंटेंट ट्रेनर, ठीक है, ये खिलाने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और थिंक दैट दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग बिजनेस। आप जो डिसीजन ले रहे हो, कहते हैं कि अगर आप मिडिल क्लास में हो, लोअर मिडिल क्लास में हो, और थोड़ा सा ज़्यादा ही रुपए की दिक्कत ज़्यादा है आपको, ठीक है, हमेशा मतलब घर में कलेश होते रहते हैं रुपए की वजह से, और पैसा 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 चलता रहता है, तो उस केस में द ओनली वे टू कम आउट ऑफ दिस चैलेंज इज़ टू इंक्रीज योर इनकम, इंक्रीज योर मनी, कि पर मंथ कैसे रुपया आएगा और रुपया कैसे आएगा। सो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इज अ बिजनेस जो कि पैडली आप बिल्ड कर सकते हो अपने पढ़ाई के साथ, अपनी जॉब के साथ, और दिस इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर फैमिली। क्योंकि अगर आप अपने गरीब, अपने अपने फैमिली में अगर आप गरीब रह गए, ठीक है, तो आपके घर वालों के लिए ये बहुत ही घातक चीज़ है, ठीक है। और जब आप, और मैं देख रहा हूँ आज के टाइम में, खासकर जो लोग 20 से 30 साल के या 25 से 35 साल की उम्र के जो लोग हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों की, कितने लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, बहुत लेट शादियां हो रही हैं, हर घर में ये हो रहा है, बहुत बहुत लेट शादियां हो रही है। 30 साल तो मतलब नॉर्मल सा हो गया है, 32-33 साल की उम्र में शादियां हो रही हैं। और इसका एक नॉर्मल एक, और जितना आप लेट शादी करते हो ना, उतना ही ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा आप सोसाइटी में अपनी वैल्यू आपकी डाउन होते चली जाती है, राइट। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो गई, 28 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई, अब आप किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, किसी और किसी रिलेटिव के फंक्शन में जा रहे हो, तो आप जा रहे हो, हस्बैंड वाइफ साथ में जा रहे हैं, बच्चा भी साथ में जा रहा है, तो आपको वैल्यू मिलती है। बट अगर आप बैचलर हो और आप जा रहे हो शादी में, आप 32 साल के हो गए, एज से अब 32 साल के हो गए, शादी नहीं हुई, तो आपको ना इतनी नहीं मिलती, पर नमस्ते हो जाती है, और वो साइड में खड़े होकर बस कोल्ड ड्रिंक ग्लास लेके ऐसे सिप पीते रहते हो बस।
तो कहीं ना कहीं शादीशुदा आदमी की वैल्यू होती है और उनकी नहीं होती है। खैर मैं अलग टॉपिक में ले आ रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है, द मेन रीजन वाई पीपल आर नॉट गेटिंग सेटल्ड, एब्सोल्युटली क्यों सेटल नहीं हो पा रहे, बिकॉज करियर के लिए पीपल आर कंफ्यूज्ड। आज से पहले लोग कभी भी इतना कंफ्यूज नहीं थे कि मैं क्या करूं। सो तीन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं लाइफ के, तीन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन। पहला डिसीजन कि क्या काम करना है, दूसरा डिसीजन कहाँ रहना है, मैं कहाँ सेटल होना चाहता हूँ, कहाँ रहना है, और थर्ड डिसीजन किसके साथ रहना है। ठीक है, तो क्या काम करना है, किस शहर में रहना है, और किसके साथ रहना है, मतलब लाइफ पार्टनर। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, और इन तीनों में से कोई भी डिसीजन अगर आपका थोड़ा सा बेकार हुआ तो कहीं ना कहीं लाइफ में हमेशा एक एंजाइटी, पूरी लाइफ खराब हो जाती है। सो आप खुद देखो, इस बिजनेस के अंदर अगेन 18 साल की उम्र के बच्चे, 19 साल 20 साल के बंदे भी आराम से 2-2 3-3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। बट आपकी उम्र कितनी, आप खुद ही देखो, 25 साल 26 साल 30 साल के जितने भी आप हो गए हो, क्या फॉरएवर में रुपए नहीं है? क्या इस बिजनेस के अंदर बिल्कुल रुपए नहीं कमा सकते? भाई 18-19 साल के बंदे रुपए कमा सकते हैं, आप नहीं कमा रहे, विच मीन्स द प्रॉब्लम इज इन यू। ओके, तो एक सॉलिड डिसीजन लेकर जो आप घुसते हो इस बिजनेस के अंदर, जितना जल्दी से जल्दी इस बिजनेस में अगर आप मतलब फुल ऑन घुसोगे ना, कन्विक्शन के साथ घुसोगे, और जल्दी से जल्दी 2 CC, अभी तो सोच ही रहे हो 5,000 की बिलिंग करके, मैं सोच ही रहा हूँ, सोचते 5,000 की बिलिंग जो भी लोग करते हैं, ठीक है, उनके लिए एक स्टार्ट तो हो गया। लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन होता है ना, जो हम बोलते हैं ना, स्किन इज इन द गेम, तो तभी होता है व्हेन यू इन्वेस्ट 30,000 रुपीज। तो आप सोचते हो कि अब मैंने फाइनली अब इसी में करियर बनाना है, जब आप सोचोगे तभी आप यहाँ से कुछ कर पाओगे, वरना पार्ट टाइम चीज़ हमेशा पार्ट टाइम ही रह जाती है। क्लियर? सो इज इज क्लियर? तो इमेज कॉन्शियसनेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये भी आपका, आपके ओवरऑल लाइफ का, आपके ओवरऑल रेस्पेक्ट का। अगर आप जितना जल्दी से जल्दी कंटेंट क्रिएट, हम तो इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं कंटेंट क्रिएट, मैं भी किसी फैमिली फंक्शन में जाता हूँ तो मुझे कोई नेटवर्कर नहीं, इवन आज वाइफ का डायलिसिस हो रहा था, तो जो टेक्नीशियन था उसका नाम था किशन, तो वो मैंने ना फैब निकाल के रखी हुई थी टेबल पे, तो उसने मेरे को बोला, अरे भैया आप फॉरएवर में क्या? मैंने कहा हाँ जी। भैया आप जानते हैं क्या फॉरएवर को? कह रहा हाँ, मेरी वाइफ भी फॉरएवर में है। नहीं, किशन तो पहले से जानता था कि मैं फॉरएवर में ही था, ठीक है, तो उसने मेरे को बोला कि मेरी जो वाइफ है वो फॉरएवर में असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे है, मतलब किसी और टीम में असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे, और वो आपको देखती भी है। तरुण अग्रवाल नाम है आपका? मैंने कहा हाँ। तो वो दिखा, तो सोचो कि लोग जानते हैं फॉरएवर को, ठीक है, लोग देखते हैं। और मेरे को कोई ऐसा नेटवर्कर नहीं दिख रहा, मुझे एज ए कंटेंट क्रिएटर, एज ए एक्सपर्ट, एज ए कंसल्टेंट देख रहे हैं। तो आप लोगों के पास भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, हम लोग तो टीएलएफ में आप सब लोगों को कंटेंट क्रिएटर बना रहे हैं। आप इंस्टाग्राम पे जब देखो, अगर आप इंस्टाग्राम में अच्छी रील्स बनाने लग जाओ और आप अच्छा कंटेंट बनाने लग जाओ, जैसे कहते हैं ना कि कुछ शब्द पढ़कर किसी ने कुछ शब्द लिख दिए, और कुछ शब्द पढ़कर समझ में आ जाता है कि किस टाइप के दिमाग ने लिखा है। सिमिलरली आपकी जो वीडियो जब आप कोई देखता है ना, तो वो एक रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है कि आप क्या बोल रहे हो, एक होता है कि आपकी क्या इमेज दूसरा बंदा बना रहा है। राइट? तो ये भी एक पर्सनैलिटी है, तो पर्सनैलिटी झलकती है, आपके अंदर एटीट्यूड झलक रहा है, आपके अंदर आप वैल्यू दे रहे हो वो झलक रहा है, क्या चीज झलक रही है? तो पीपल क्रिएट परसेप्शन अबाउट यू, पीपल क्रिएट परसेप्शन अबाउट यू कि आप कैसे ह्यूमन बींग हो। सो इट डज नॉट मैटर, अरे मैं फॉरएवर कर रहा हूँ तो मेरी इमेज खराब हो रही है, नहीं, आप किस तरीके से काम कर रहे हो वो आप, आपकी इमेज आपके हाथ में है। और अगर आप देखो अल्टीमेटली सोसाइटी में तो एक ही चीज चलती है, जिसके पास रुपया है, द गोल्डन वन मेक्स द रूल। अगर रुपया कमा रहे हो तो डिसीजन सही है भैया आपका, नहीं कमा रहे हो तो भैया क्या फालतू में लाइफ बर्बाद कर ली, फॉरएवर वॉरएवर कुछ नहीं होती, सब बेकार है। राइट? सो इमेज कॉन्शियस बिल्कुल मत हो। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग पता नहीं क्या फालतू के काम करने लग जाते हैं, कुछ बैटिंग ऐप को, ये फालतू के एफिलिएट मार्केटिंग में, वो शॉर्ट टर्म बिजनेस है, 1-2 महीने किसी कभी क्रिप्टो में चले गए, कि वहाँ पे क्रिप्टो वाले, अरे एकदम से मैं देखता हूँ कि लोग स्क्रीनशॉट डाल देते हैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे कि देखो आज मैंने $100 कमा लिया, आज ये कमा लिया। ऑल दीज आर टेम्पररी थिंग्स, बट फॉरएवर जैसे एक सॉलिड प्लेटफॉर्म, ये दिस इज अ परमानेंट बिजनेस, दिस इज अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। ओके, सो डोंट बी इमेज कॉन्शियस, वी आर डूइंग समथिंग रियली वेरी वेरी बिग। ठीक है, जो हम काम कर रहे हैं वो, ये काम सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ हमारा, जैसे होता है ना कि जैसे मेरे घर के आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोग यहाँ पे रेंटल इनकम, उनकी काफ़ी अच्छी रेंटल इनकम है। तो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, उनके पापा ने, उनके उनके दादा ने, कभी उन लोगों ने डिसीजन लिया था कि ये 10,000 रुपये का प्लॉट खरीद लिया था एग्जाम्पल, और आज वही प्रॉपर्टी 5 करोड़ 6 करोड़ की हो गई है। तो आज का बंदा ये सोचता है, थैंक यू दादाजी, उनकी फोटो देखकर, अरे आपने अच्छा डिसीजन लिया था भाई, आज इसी 5-6 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है दिख रही है, उसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ, साथ ही में मैंने रेंट पे डाल दिया, इसको रेंट पे डाल दिया, रेंट आ रहा है 50-60 हज़ार रुपये, 50-60 रुपये एक फ्लोर से, फिर दूसरे फ्लोर से दूसरा रेंट आ रहा है, आराम से 1.5-2 लाख रुपए की रेंटल इनकम खा रहे हैं, क्योंकि दादा परदादा ने कहीं ना कहीं डिसीजन लिया था कि ये प्लॉट खरीद लो।
राइट? सिमिलरली आज जो आप डिसीजन ले रहे हो फॉरएवर करने का, 2cc करने का, ये डिसीजन, क्योंकि दिस इज अ ट्रांसफरेबल बिजनेस। आज मेहनत करी हुई जो आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, जो आप डिसीजन ले रहे हो, दिस हैज, मतलब यू कैन ट्रांसफर दिस इंटायर बिजनेस टू योर चिल्ड्रन। अच्छा, एक चीज़ और भी है, लोग कहते हैं कि बेटा क्या करते हो शादी से पहले, है ना, ये सब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो एक पॉलिसी है फॉरएवर की कि आपका पूरा बिजनेस ट्रांसफरेबल है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, जैसे खासकर बनियों में ऐसे बोलते हैं ना कि अरे भाई लड़के की जॉब एक अच्छी आईटी कंपनी में लग गई है, तो ऐसा बोला जाता है कि ये 10 लाख का बंदा बन गया है, 20 लाख का बंदा बन गया है शादी में, ऐसा बोलते हैं, राइट? अब आजकल ये दहेज वेज तो चलता नहीं, बट फिर भी अब दहेज ना बोल के बोला जाता है बिजनेस, दहेज नहीं बोल के बोलते हैं कि ये मैरिज में गिफ्ट दिया जा रहा है, गिफ्ट, ठीक है, मैरिज गिफ्ट जो भी है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि फ्यूचर में इफ़ यू हैव, एक होता है कि आपके पास एक प्लॉट है, आपके पास एक फ्लोर आपने खरीदा हुआ है, और मान लीजिए आपने खरीद लिया, 1 करोड़ का प्लॉट खरीद लिया और उसको आपने रेंट पे चढ़ा दिया, ठीक है, 1 करोड़ का प्लॉट खरीदा, उसको रेंट पे चढ़ाया, तो पर मंथ कितनी आपको रेंट आएगा? लगभग 25,000 रुपये, मान लो 20-25 हज़ार रुपये रेंट आएगा, ठीक है, चलो ठीक है, और उस प्रॉपर्टी की भी वैल्यू बढ़ रही है मैं मानता हूँ, और आपको रेंट भी आ रहा है। आपको नहीं लगता कि वी आर बिल्डिंग अवर डिजिटल प्लॉट? आप जो अपने यूट्यूब पे काम कर रहे हो, जो आपका यूट्यूब चैनल है, जो क्या बड़े हल्के में ले रहे हो, अभी वीडियो ही नहीं बना रहे हो, कल करूंगा परसों करूंगा टाइप की बातें, ये जो आपका एक यूट्यूब चैनल है ना, दिस इज योर डिजिटल प्लॉट, जहां पर अगर आप अच्छे से कंटेंट क्रिएट करके, हमारी टीम में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका चैनल मोनेटाइज हो गया है, हर महीने 25 से 30 हज़ार रुपये जो वहाँ पे रेंट आता है, यहाँ पे 25 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ सिर्फ यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हो आप, अगर एक साल अच्छे से शिद्दत से अगर आपने यूट्यूब को दिया तो जो फॉलोअर से अर्निंग करोगे तो करोगे ही, बट साथ में ये सोचो कि क्या एसेट्स बना रहे हो आप अपने। फ्रॉम यूट्यूब यू कैन मेक 20 to 25,000 रुपीज एवरी मंथ। तो एक प्लॉट एक खरीदने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है, पर यहाँ पे आप एक साल फॉलोअर के बिजनेस तो कर ही रहे हो। बट एवरी टाइम आपको पता है कि यूट्यूब के चैनल भी बिकते हैं। जब आपका यूट्यूब का चैनल 1 लाख का हो गया, एक लाख सब्सक्राइबर का हो गया, और जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस मेक मनी से रिलेटेड है, तो पीपल आर रेडी टू बाय योर यूट्यूब चैनल। एंड इवन इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी बिकती हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपए की, ठीक है। लोग इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बनाते हैं, 1-1, 2-2 लाख सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हो जाते हैं, और एक पर्टिकुलर निश, जैसे सब आपके फॉलोअर्स सारी लेडीज हैं, आपके फॉलोअर्स सब स्टूडेंट्स आपके फॉलोअर्स, तो उस टाइप के जो बिजनेसेस होते हैं वो उस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को, मतलब आपके आईडी को खरीद लेते हैं। सिमिलरली यूट्यूब चैनल आर ऑल्सो ऑन सेल। तो ये सोचो कि जो एक प्लॉट बनाते आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है, बट यहाँ पर भी आप जो यूट्यूब चैनल बना रहे हो, वो भी एक साल के अंदर 3 से 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बना रहे हो आप, प्लस पर मंथ की जो रेंटल इनकम आ रही हो तो कमा ही रहे हो। तो थिंक लाइक दिस, तो डोंट बी इमेज कॉन्शियस कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, अरे यार इतना सोचोगे तो कहीं ना कहीं डोंट डू फॉर एवर, दिस इज नॉट फॉर यू। क्या आपको एक और रीजन मिल रहा है फॉरएवर में, फॉरएवर को एक अलग तरीके से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू शो यू दिस अपॉर्चुनिटी इन ए लिटिल डिफरेंट वे। जो टिपिकली होता है ना, 2cc कर लो उसके क्या फायदे, फॉरएवर यहाँ घुमाएगा वहाँ घुमाएगा, वो सब लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस। बट अगर हम अभी देखें तो मतलब दिस इज द राइट डिसीजन टू डू 2cc एज सुन एज पॉसिबल। ओके, मजा आ रहा है आज की ट्रेनिंग में कि नहीं? अच्छा लग रहा है तो जस्ट टाइप यस यस यस, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो कोई क्वेश्चन मत पूछो, बट अब एवरी वन करके आप लिख सकते हो, एवरी वन करके, ठीक है। तो सब माइंडसेट रिलेटेड ही हैं, बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, जो मैं ट्राई कर रहा हूँ आज आप लोगों के साथ, मैं आपको बिजनेस के लिए रेडी कर रहा हूँ। बिजनेस तो ऑलरेडी रेडी है ही, ठीक है। आपके 2cc करने से, आपके 2cc करने से कंपनी कितना तेज भागेगी वो छोटी, कंपनी तो ऑलरेडी भागी रही है। आप 2cc करो या नहीं करो, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपके 2cc करने से आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। आपके 2cc करने से कंपनी कमाएगी, कंपनी को सिर्फ 0.2% फर्क पड़ेगा, लेकिन आपके 2cc करने से आपको 99.8% फर्क पड़ेगा, ठीक है। थिंक लाइक दिस। सो आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर दिस अमेजिंग बिजनेस। नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग इमोशन। ये एक बहुत ही, कितने लोगों ने मूवी देखी है छावा, या फिर जो भी ऐसे, मतलब एक रिलीजियस, मतलब वो जो होती है, मतलब हिस्टोरिकल जो मूवीज होती हैं सब, राजा महाराजा राजपूताना और जो भी बातें होती हैं, ठीक है। इन सभी मूवीज में आप एक चीज देखोगे, पहले के टाइम में एक स्ट्रॉन्ग इमोशन हुआ करते थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पहले मैं जरा चैट बॉक्स आपके फिर से होस्ट एंड को होस्ट कर देता हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ठीक है। ये सारा एटीट्यूड है, एटीट्यूड, ये एटीट्यूड आज के टाइम में खत्म हो चुका है। आज के टाइम में लोग लुल्लू से हो गए हैं, और आप भी उनमें से एक हो। क्या है, पहले के टाइम में अगर आप देखोगे डिसीजंस, एक हस्बैंड हो या वाइफ हो, दे यूज टू टेक अ डिसीजन, और वो डिसीजन जो लिया करते थे, वो डिसीजन क्या अपनी वाइफ से पूछ के लिया करते थे, किसी से नहीं, वो डिसीजन लिया करते थे अपने
जो कह सकते हैं इंटेलिजेंट पीपल अराउंड देम। एक राजा भी कोई डिसीजन ये हमें करना चाहिए कि नहीं, वहां पर हमें हमला करना चाहिए कि नहीं, तो हर किसी के पास एक, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के पास कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के पास कौन था? चैट बॉक्स में लिखना चाहोगे? चाणक्य, है ना? तो कोई भी डिसीजन अगर वो लेते थे तो वो चाणक्य से पूछते थे, या हर किसी के पास, अकबर के पास बीरबल था। कोई ना कोई वो डिसीजन लेने के लिए एक ऐसे पर्सन के साथ, या डिसीजन लेने के लिए, मतलब क्या बोल सकते हैं, मास्टरमाइंड किया करते थे कि यार हमको ये करना चाहिए कि नहीं। और जब वो सॉलिड डिसीजन लेते थे, दे यूज्ड टू टेक डिसीजन। और मैं आपको बता दूं, अगर आप एक मेल पर्सन हो, मेल, जो भी मेल पर्सन है खासकर आपके लिए सलाहकार है, जो भी, अगर आप मेल पर्सन हो, अगर आप सॉलिड डिसीजन लेते हो ना, भले ही आपकी वाइफ को वो डिसीजन गलत लग रहा हो या कुछ भी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करनी कुछ भी है, बट जब आप सॉलिड डिसीजन लेते हो और वो डिसीजन आपके बातों में और आपकी बॉडी लैंग्वेज में जब छलकता है, तो आपकी वाइफ और आपकी सिस्टर्स और जितने भी आसपास में जो भी फीमेल है ना, दे फील सिक्योर विद यू। दे फील सिक्योर विद यू बिकॉज उनको ये फील होता है कि यार मैं, मतलब ही इज अ सॉलिड डिसीजन मेकर, मतलब दे फील वेरी वेरी सिक्योर विद यू कि यार आप, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ठीक है? दे फील सो मच प्राउड कि मैं इनकी वाइफ हूँ, कि मैं इनकी बहन हूँ। वो डिसीजन बाद में सही होगा या गलत होगा पता नहीं, उसका कॉन्सिक्वेंस होगा ठीक है, बट ही इज अ सॉलिड डिसीजन मेकर। यू फील प्राउड ऑफ दैट। सिमिलरली फीमेल भी जब एक सॉलिड डिसीजन लेती है, एक होता है कि आप बहस कर रहे हो, मना रहे हो, नहीं 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 मैं डिसीजन लिया। मैंने भी, जैसे मैंने बोला कि यार मैं ये 30,000 रुपीज़ के प्रोडक्ट ले रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस बिजनेस। ठीक है? दैट्स अ डिसीजन, दैट्स इट, आई एम नॉट आस्किंग यू, दैट्स अ डिसीजन। बट इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? क्या इस 30,000 रुपये मैंने लगाए, इसका कॉन्सिक्वेंस अगर आप अपनी वाइफ को तड़पा रहे हो इन द सेंस कि नहीं 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 मैं 30,000 रुपये लगे इस महीने खर्चा कम करो, तो फिर वो बोलेगी कुछ। बट अगर आपने सॉलिड डिसीजन लिया है कि नहीं यार ये जुआ खेला है मैंने, सक्सेसफुल हुए तो ठीक है, नहीं होता नहीं हुए, मेरा डिसीजन है, राइट? इस तरह की जब सॉलिड डिसीजन मेकर बनते हो ना अपने घर में, तो पीपल फील यू, अभी एकदम से नहीं बट लॉन्ग टर्म में, यू गेन रेस्पेक्ट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। बट आज के टाइम में लोग क्या हो रहे हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले पूछ रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है यार ये मुझे करना चाहिए कि नहीं? हस्बैंड से भी पूछ रहे हो, वाइफ से भी पूछ रहे हो, भाई बहनों से भी पूछ रहे हो, पड़ोसी से पूछ रहे हो, करूँ कि नहीं, करूँ कि नहीं, करूँ कि नहीं। तो वो बंदा जो भी आपको आंसर देगा ना, जो भी आपको एडवाइस देगा, जो भी एडवाइस वो दे तो देगा, लेकिन अंदर से उसको फीलिंग आ जाती है यार ये कर नहीं पाएगा कुछ। तो यू बिकम ए सॉलिड डिसीजन मेकर। ओके? तो 2CC करने का डिसीजन आपका है। अब आप बोलोगे नहीं 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 वाइफ से भी तो सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, तो क्या वाइफ ने प्लान देखा है? क्या वाइफ ने शोकेस अटेंड किया है? शोकेस आपने अटेंड किया है। आप इस बिजनेस को कर सकते हो, ये आपके अंदर अपनी, जब बिजनेस क्या है, ठीक है, मतलब एक यू आर टोटली नॉट अवेयर, आप बिल्कुल नहीं जानते थे बिजनेस क्या है, बट नाउ यू आर मोस्ट अवेयर, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, तब जाके आप डिसीजन ले रहे हो कि मुझे बिजनेस को करना है। अब ये सब चीज़ आपकी वाइफ ने तो देखी नहीं है, तो हाउ कैन शी टेक डिसीजन? शी कैन नेवर टेक डिसीजन, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं। बस वो गट फीलिंग है, मेरी गट फीलिंग है, गट फीलिंग कुछ भी हो, लेकिन यू आर अवेयर अबाउट इट, यू हैव क्लैरिटी। आपने ऑटोमेशन देखा, आपने आपने देखा कि यार मैं यूट्यूब के थ्रू कंटेंट बना के ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। आपके अंदर अगर वो चीज़ आ रही है, यू टेक डिसीजन। ठीक है? और डोंट एक्सपेक्ट कि कोई और आपको बताएगा कि यार मुझे करना चाहिए कि नहीं। कहीं जैसे कोई ना छापा में अगर वो बंदा कह रहा है कि मुझे औरंगजेब को मारने जाना है, तो मैं जाना है, वाइफ नहीं, वाइफ, बल्कि उस टाइम पे आपकी वाइफ पता है क्या बोलेगी? कि जैसे उसमें एक डायलॉग है कि मतलब मुझे चिंता हो रही है, वाइफ कह रही मुझे चिंता हो रही है, तो वो बोलते हैं कि चिंता क्यों हो रही है? मेरी चिंता हो रही है। नहीं नहीं आपकी नहीं, औरंगजेब की चिंता हो रही है क्योंकि वो आपसे मिलने वाला है तो वाइफ फील मोर, मतलब आपको आपको रेस्पेक्ट मिलती है, और आप एक सॉलिड डिसीजन मेकर बन के जब निकलते हो ना, तो यू कम आउट ऑफ स्ट्रॉन्ग एज अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बींग। और कई बार क्या होता है कि अगर जब स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बींग नहीं होते हो ना, इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, तो योर फैमिली फील वेरी इनसिक्योर, उनको फील होता है यार इनकी बस की नहीं है। सो प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, दिस स्ट्रॉन्ग इमोशंस इज मिसिंग इन टूडेज टाइम। और अच्छा एक चीज़ और भी, कुछ लोग कहते हैं नहीं फिर भी वाइफ का सपोर्ट तो चाहिए होता है ना तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर वाइफ हाँ कहती तो आप इस बिजनेस को करते कि नहीं? हाँ या ना में बताओ, या जो भी आपका है। अगर पापा बोलते कि हाँ बेटा कर लो, अगर पापा हाँ कह दें तो आप इस बिजनेस को करोगे कि नहीं? तो अगर आपका आंसर है यस, तो पापा को मनाओ, वाइफ को मनाओ, क्योंकि वो हाँ कर देंगे तो आप करोगे ना, तो मनाओ। करना ही पड़ेगा, बट आपको ये बिजनेस करना है कि नहीं, ये डिसीजन सिर्फ आपका है। ये सिर्फ एक फालतू के ब्लेम है कि वो मना कर रहा है, ये मना कर रहा है, वो मना कर रहा है, सब फालतू की चीज़ है ये। ओके? तो स्ट्रॉन्ग इमोशन इज मिसिंग एंड बिकम एज ह्यूमन बींग ऑफ हाई वैल्यू। ओके? कुछ आपको फील हो रहा है कि हाँ यार, मतलब मैं कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, और आज के सेशन से थोड़ा सा फील हो रहा है कि यार समझ में आ रहा है यार कि आज मैं डिसीजन लूंगा 2CC करने का, तो कॉन्सिक्वेंस तो होगा ही, एक अच्छा कॉन्सिक्वेंस होगा।
इमेज कॉन्शियसनेस की प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व कर दी, स्ट्रॉन्ग इमोशंस मुझे दिखाने ही पड़ेंगे, वरना कब तक आप ही के घर वाले आपको तारे मारते रहेंगे, या तुम कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ करते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो, आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा एक स्ट्रॉन्ग। ओके, अब हम बात करते हैं कि अरेंज कि 2cc करने के रुपए मैं कैसे अरेंज करूं। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि अब आप माइंड में ये तो नहीं करें, अगर आप स्टूडेंट भी हो, आप बोलोगे नहीं मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे रुपए नहीं देंगे, तो अब आपके माइंड में ये तो एटलीस्ट क्लियर हो गया कि अगर रुपए होते तो मैं ज़रूर करता, अगर वाइफ कहती ये हाँ बोलती तो मैं ज़रूर करता। तो अगर रुपए होते तो क्या आप इस बिजनेस को करते? तो आंसर इज यस। तो नाउ टिपिकली जो रॉबर्ट को साके बोलते हैं आई कांट अफोर्ड इट की जगह आपको क्या बोलना है? लेट्स थिंक हाउ टू अफोर्ड इट। राइट, तो माइंडसेट फ्लिप हुआ ना यहाँ पर। एक होता माइंड हमने बंद कर दिया, जैसे वाइफ आपको कह रही मुझे ये खरीदना है, तो आपने बोला कि यार नहीं नहीं नहीं, अरे इतना महंगी चीज़ हम नहीं ले सकते। और दूसरा आपको बोल सकते हैं कि यार अभी इस टाइम पे इट इज़ नॉट द राइट टाइम, बट यस लेंगे, तुम्हारी बर्थडे तक मैं कुछ अरेंज करता हूँ, कुछ करते हैं। तो क्या होता है कि यू आर थिंकिंग ऑन हाउ टू बाई इट। तो मैं चाहता हूँ अभी फिलहाल अगर आपके माइंड में रियली में आपकी लाइफ में मतलब अंडरस्टैंड करें तो रियली में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, रियली में हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में आप गुजर रहे हो, लोन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वॉट एवर। ठीक है, फिर भी मैं आपको कुछ आइडिया देना चाहूंगा हाउ यू कैन अरेंज मनी। रेडी है? टाइप रेडी। ओके, यस दिव्या, आई जस्ट रेड योर कमेंट, यस ऑसम। सो हाउ टू अरेंज मनी, देर आर, इसको बोलते हैं OKL। ठीक है, फॉरएवर करना है कि नहीं, पहले तो ये डिसीजन लो, फॉरएवर करना है, और फॉरएवर करना है तो 2cc करना ही होगा। ठीक है, और जैसे कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर बिल्कुल भी चिंगारी नहीं है बिजनेस को करने की तो मत करो, बिल्कुल डोंट वेस्ट टाइम, ये बड़ा ही डेंजरस बिजनेस है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएगा, और आप ना तो जॉब के लिए रहोगे ना इस बिजनेस में कुछ कर पाओगे, फिर फाइनली यू विल स्ट्रगल योर इंटायर लाइफ। सो पहले तो सॉलिड डिसीजन लो, यस आई वांट टू डू दिस बिजनेस, इफ आई हैव टू डू दिस बिजनेस क्विकली एज सुन एज पॉसिबल, आई मस्ट डू 2cc जल्दी से जल्दी, अभी नहीं है तो कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा, फरवरी का एंड हो रहा है, इसी मंथ के एंड में मुझे करना ही करना है, करना ही करना है, 2cc करना ही करना है। माइंड को जब सिग्नल दोगे तो अपने आप ही आंसर मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ आंसर देता हूँ कि कैसे 2cc करोगे। देर आर ओनली थ्री थ्री वेज टू डू दिस 2cc, तीन तरीके हैं। OKL फॉर्मूला किसको बोलता हूँ? O मीन्स ओन। ओके, इफ यू वांट टू डू 2cc, मतलब अगर आपको फॉरएवर करना है, 2cc करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज यूज योर ओन मनी। ठीक है, आपके पास जो भी रुपए हैं, 30,000 रुपये तो मैं बोलूँगा सबके अकाउंट में होते हैं, बैंक में होते हैं, ठीक है, या फिर आपके क्रेडिट कार्ड में, वॉट एवर। सो यूज योर ओन मनी टू डू 2cc। मैंने भी जब 2cc किया था तो मेरे पास रुपए थे, हालांकि एक होता है कई सारे लोगों के पास रुपए भी होते हैं बट उनके पास वो माइंडसेट नहीं होता। तो 2cc जो होता है ना वो कभी भी बटुए से नहीं होता, 2cc हमेशा दिमाग से होता है। तो पहले तो दिमाग में सोचो कि यार हाउ टू अरेंज मनी, तो यहाँ पे पहले देखो आपके अकाउंट में क्या 30,000 रुपये हैं, और हैं तो क्विकली दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट द बिजनेस। ओके, जैसे कि आप किसी भी डिपेंडेंट नहीं हो, किसी को रुपये वापस नहीं करने, कोई लोन नहीं लेना, कुछ नहीं करना, तो डू इट ऑन योर ओन, नंबर वन। ठीक है, जस्ट डू इट एज सुन एज पॉसिबल। अगर रुपए आपके पास नहीं है, कुछ हो सकता है कुछ पार्शल रुपए होते हैं, अभी बस 30,000 रुपये नहीं है, 10,000 रुपये हैं। ओके, तो डू इट ऑन योर ओन, एल्स टेक हेल्प ऑफ योर नोन। तो आपके जितने भी नोन्स हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपये हैं आपके पास खुद से, तो आपके जितने भी नोन्स हैं, ठीक है, भले ही वो मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, फ्रेंड हो, टेक हेल्प फ्रॉम देम। लोगों से हेल्प लेना भी एक स्किल है। ठीक है, लोगों से हेल्प लेना भी एक स्किल होती है, जहां पर देखो कोई भी पर्सन, जब आप, अक्सर क्या होता है कि वेन यू आस्क फॉर मनी यू गेट एडवाइस, बट वेन यू आस्क फॉर एडवाइस यू गेट मनी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो वेन यू आस्क फॉर मनी यू गेट एडवाइस, बट वेन यू आस्क फॉर एडवाइस यू गेट मनी। तो ये भी एक स्किल होती है कि आपके जितने भी नोन्स हैं, किसी से ज़्यादा बर्डन भी ना हो, ओनली 5,000, किसी से 5,000 अरेंज कर सकते हो। अपनी मम्मी से बोल सकते हो, मम्मी मतलब मैं देखो यहाँ पर आप या तो नेटवर्क मार्केटिंग को ऐसे बिजनेस को की तरह प्रोजेक्ट करो, या फिर आप TLF क्रिएटर्स को एक, मैं देख रहा हूँ हमारी टीम में कुछ लोगों ने ऐसे भी किया है, उन्होंने TLF क्रिएटर्स को एज अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सिस्टम की तरह भी प्रेजेंट किया है। तो कुछ लोगों ने अपने घर से ऐसे इस तरीके से भी बोला है कि मुझे मैं एक डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे उस फीस को पे करना है, तो उसके लिए क्या आप मुझे 5,000 दे सकते हो ऐसे। इट्स ऑल, मतलब इसमें आपको झूठ नहीं बोल रहे हो वैसे तो, हालांकि बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहे हैं, बट साथ ही में यहाँ पर आपको जो जिस तरीके की ट्रेनिंग मिल रही है फॉरएवर में या नेटवर्क मार्केटिंग, जब आप आते हो तो जिस तरीके की लर्निंग मिलती है, यू मतलब यू लर्न सो मेनी थिंग्स। ओके, तो कई बार आपको 2cc सिर्फ रुपए कमाने के लिए नहीं, एक लाइफ टाइम के लिए, एक MBA में जैसे एडमिशन लेते हैं उस एडमिशन के लिए ही सोच लो। ठीक है, तो टेक हेल्प फ्रॉम योर नोन। ठीक है, अपनी मम्मी पापा भाई बहन। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, आप बोलोगे अभी मैं आपसे 5,000 रुपीज़ ले रहा हूँ, मैं आपको 3 से 4 महीने के अंदर 5,000 रुपीज़ वापस कर दूंगा। ठीक है, तो
इस तरीके से यू कैन अरेंज मनी, जिसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। इसको क्राउड फंडिंग भी बोल सकते हो कि आप किसी से 5,000 ले लिए, किसी से 10,000 रुपये ले लिए, जो जितना दे सकता है, एंड देन मेक श्योर दैट यू रिटर्न दैट मनी। ओके, उसको वापस जरूर करना है 2 से 3 महीने के अंदर। तो नंबर वन ऑप्शन इज टेक हेल्प, नहीं, डू इट ऑन योर ओन, टेक हेल्प फ्रॉम योर नोन, और अगर ये दोनों चीजें नहीं चल रही हैं देन टेक अ लोन। ओके, देन टेक अ लोन। सो डू इट ऑन योर ओन, टेक हेल्प फ्रॉम योर नोन, और सब कुछ नहीं है तो टेक लोन। बट इसको मैं करूँ का नहीं करूँगा उसमें कोई दो राय नहीं है, करना तो है ही। अब लोन, देर आर 2 टाइप्स ऑफ लोन, एक होता है बैड डेट और एक होता है गुड डेट। ओके, अगर आपने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी है तो उसमें पैसिव इनकम, ईएसबीआई और कैश फ्लो, ये सब चीज़ें तो आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है, ये सब चीज़ें। बट नाउ रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी उसी बुक के अंदर ये भी बोलते हैं अबाउट गुड डेट एंड बैड डेट। एक होता है बैड डेट। बैड डेट का मतलब क्या हो गया, अभी आपके पास बिल्कुल भी रुपए नहीं है, और मैंने यहाँ पर अभी आपको एक एग्जांपल दिखाया था, बिल्कुल भी रुपए नहीं थे, फिर भी 80,000 रुपये कहीं ना कहीं से अरेंज कर लिए थे, ईएमआई पे ले लिया था, हर महीने इंटरेस्ट पे कर रहे हो, और ईएमआई पे एक टीवी खरीद रहे हो। नाउ दिस इज नोन एज बैड डेट, क्योंकि यू, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका रुपया जा रहा है और कहीं ना कहीं यू आर नॉट, इट इज नॉट कन्वर्टिंग, दिस मनी इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू मनी, यू आर नॉट मेकिंग मनी फ्रॉम मनी, राइट। दैट इज नोन एज बैड डेट। कभी गोवा घूमने जा रहे हो तो ईएमआई पे जा रहे हो, कोई कुछ चीज़ खरीद रहे हो तो ईएमआई पे खरीद रहे हो, तो वो एक बैड डेट की तरह होता है। बट गुड डेट ये होता है, गुड डेट का मतलब क्या हो गया, अगर आपने 30,000 की जगह 35,000 रुपये आपने खर्च करे, क्योंकि 5,000 रुपये का आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस इसका ये है कि अगर आपने 6 महीने की ईएमआई बनी और आपने 5,000 रुपये इंटरेस्ट भी पे कर दिया, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि 6 महीने के अंदर इसी 35,000 रुपये के आप आराम से 60,000 रुपये से ऊपर कमा लोगे, तो तब भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो दिस इज नोन एज गुड डेट। तो ऐसे रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि अगर आपके पास, जैसे होता है ना कि अगर आपको एक मकान खरीदना है, तो क्या किसी के पास होता है 1 करोड़ एक साथ, नहीं होता। लेकिन अगर आपने एक मकान खरीदा, मान लीजिए 50-60 लाख रुपए का है, अभी आपके पास है 20 लाख रुपए, आपने 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट करी, बाकी होम लोन ले लिया। अब होम लोन की जो किस्त पर मंथ की जो किस्त बन रही है, 20,000 रुपये पर मंथ की किस्त बन रही है, लेकिन उसी फ्लोर को आपने चला दिया रेंट पे, और आपकी रेंटल इनकम आ रही है 25,000, लेकिन जो किस्त बनी है वो है 20,000 की, तो तब भी 5,000 रुपये प्रॉफिट में हो, और प्रॉपर्टी आपकी तो बनी रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, और आप भले ही लोन लेना पड़ रहा है किसी से, या बैंक से, या पर्सनल लोन जो भी जैसे आपको मिल रहा है, और 30 के 35 या 30 के 40 भी पे कर रहे हो उसको, तो 10,000 रुपये जो ये नुकसान जो हो रहा है, इस नुकसान को आप इस बिजनेस, क्योंकि अब यू आर इन्वेस्टिंग ऑन ए बिजनेस, यू आर इन्वेस्टिंग ऑन मनी मेकिंग मशीन, एंड यू आर गोइंग टू मेक मनी थ्रू दिस। बट बाकी सब जगह यू आर नॉट मेकिंग मनी, यू आर लूजिंग मनी बाई पेइंग इंटरेस्ट। तो these are the 3 ways how to arrange money for 2cc. Do it on your own, take help from your known, and if all the doors are closed, then take loan. But business करना ही करना है। इट इज क्लियर। तो हैव दिस करेज, ठीक है, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग इमोशन, आज के टाइम में ये जो करेज है कि यार मुझे, यार मैंने सोच लिया अब करना है तो करना ही है बस, ठीक है, ये दिस करेज इज मिसिंग इन टुडेज टाइम। ओके, और इसी पे मैं बोलूंगा कि एक एक स्किल है जिसकी कमी की वजह से बहुत सारे सपने लोग देखते हैं और वो कभी सपने कभी पूरे ही नहीं होते। आप जानना चाहते हो कौन सी स्किल है, तो जस्ट टाइप टेल मी इन द चैट बॉक्स, ठीक है, जस्ट टाइप टेल मी। एक ऐसी स्किल है जिसकी कमी, आपके अंदर वो कमी है, ठीक है, उस कमी की वजह से, जैसे ना विटामिन ए विटामिन बी की कमी से ये प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी इस एक पर्टिकुलर स्किल की वजह से आप सपने तो देखते हो बट वो सपने कभी पूरे नहीं कर पाते हो, उस स्किल की कमी की वजह से। नो, इट इज नॉट ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग तो प्रॉब्लम है, कह रहा हूँ कि स्किल की कमी है। डिसीजन मेकिंग नहीं, वो तो हम बात कर ही रहे हैं, एक और स्किल की बात कर रहा हूँ मैं, एंड दैट स्किल इज द स्किल ऑफ रेजिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इस स्किल की कमी की वजह से बहुत सारे लोग के पास बिजनेस आइडियाज होते हैं, वो कभी भी उसको कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, और बहुत सारे सपने स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। और यहीं पर ही अगर आप देखोगे शार्क टैंक टाइप की जो चीज़ें होती हैं वहां पर सोचो, उन लोगों को कोई शर्म नहीं आ रही है कि वो अपने बिजनेस आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं और लोगों से, इन्वेस्टर से रुपया उठा रहे हैं, राइट, बिकॉज दे हैव द स्किल टू रेज कैपिटल फॉर देयर बिजनेस। सिमिलरली इन अवर बिजनेस हमें तो सिर्फ 30,000 ही चाहिए, तो ओन, नोन एंड लोन, दिस इज हाउ यू हैव टू रेज योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, 30,000 रुपये। बट अगर आपका माइंड इन सब चीज़ों में चल ही नहीं रहा, अगर आपका घबराए हुए हो, डर रहे हो इन सब चीज़ों में इतना, और ये जो स्किल ही नहीं आपके अंदर टू रेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इन दैट केस यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। कितने लोगों ने मूवी देखी गुरु, भाई उसके पास भी रुपए नहीं थे, स्टीव जॉब्स उसके पास भी रुपए नहीं थे, बिल गेट्स
किसी के पास रुपए नहीं थे, बट दे कन्विंस्ड देयर फैमिली मेंबर्स। और गुरु में तो अभिषेक बच्चन ने तो अपने फादर इन लॉ के रुपए लगा दिए, ऐसे कुछ था शायद, है ना? तो इवन मतलब दिस इज ऑल्सो स्किल, हाउ टू रेज ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट थ्रू दीज थ्री थिंग्स। these three ways: own, known and loan. So ये एक स्किल है, और आप में से अगर 2cc तो करना है बट हो नहीं रहा, तो इसमें इसका इसका मतलब ये स्किल की कमी है, और जिसकी वजह से आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। एंड देन फाइनली सोचते तो बहुत हो कि यार मुझे भी, फिर आप देखोगे टीएलएफ में एक बंदा पेरिस घूमने जा रहा है, फिर एक बंदा फिर थाईलैंड घूमने जा रहा है, फिर कभी अभी देखो शायद अगले साल कभी ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग जगह कंपनी घुमा रही है, और आप बस एक साल निकल जाएगा सिर्फ सोचते रहोगे कि मैं, चलो यार मैं सोच तो रहा था बट मैंने अब तक किया नहीं। राइट? सो डू इट एज सुन एज पॉसिबल। ओके, डेवलप दिस स्किल। एंड नंबर 6, लास्ट में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इसको करते हैं एक रिस्क एनालिसिस। मैंने एक संदीप महेश्वरी की एक वीडियो देखी थी, एक कोई वीडियो थी जिसमें उन्होंने वो बोल रहे थे कि हर चीज़ को एनालाइज करो कि अच्छे से अच्छा क्या होगा और बुरे से बुरा क्या होगा। ओके, अच्छे से अच्छा क्या होगा, जैसे रिस्क एनालिसिस क्या कह सकते हैं कि बेस्ट केस में क्या होगा और वर्स्ट केस में क्या होगा, बुरे से बुरा क्या हो सकता है। और संदीप मिश्रा की जो वीडियो थी वो तो वो थी उसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर ही थी कि मैं, ये मेरे माइंड में एक आइडिया है और मेरे पास इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए का, क्या मैं इस बिजनेस को करूं? तो संदीप महेश्वर ने यही बोला, हमेशा सोचो कि 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करोगे अपना जो भी आपको बिजनेस करना है, तो उसमें इन्वेस्ट करने के बाद बेस्ट केस में क्या हो सकता है, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है। नाउ आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू इन द चैट बॉक्स। वर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो बुरे से बुरा क्या होगा, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है? चैट बॉक्स में लिखना चाहोगे? आज आपने 2cc कर लिया, 30,000 कहीं से अरेंज कर लिए, भले ही लोन लेके कर रहे हो, 30 के 35 पे कर रहे हो, 30 के 40 पे कर रहे हो, 10,000 रुपए बेकार कर रहे हो। ठीक है, वर्स्ट केस में क्या होगा? जीरो इनकम, नो इनकम। वर्स्ट केस में क्या होगा? नो प्रोडक्ट्स सेल, कोई 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 प्रोडक्ट बेच ही नहीं पाओगे, घर पे पड़े रहेंगे प्रोडक्ट, यही होगा। नहीं, वर्स्ट केस में 30,000 रुपये लगा दिए तो कोई इनकम नहीं आई, मतलब कोई प्रॉफिट ही नहीं आया, 30,000 रुपये के प्रोडक्ट ले रखे थे, कोई प्रोडक्ट ही नहीं बिके, यही तो होगा। यस, कोई ज्वाइनिंग ही नहीं होगी, कोई प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, इसका मतलब कोई इनकम, मतलब ज्वाइनिंग ही नहीं होगी तो कोई इनकम ही नहीं आएगी, और कोई प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, आपसे बिका ही नहीं कोई प्रोडक्ट। यही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं हो सकता। बाकी जो कुछ भी बोलोगे अब इन्हीं सब चीज़ों में समझ आएगा, इनकम ही नहीं आई, और कब? मतलब 1 साल के अंदर ना तो कोई इनकम आई, ना तो कोई प्रोडक्ट बिका, यही तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, बट बेस्ट केस में क्या होगा, इवन वर्स्ट केस में भी अगर हम देखें, ज़्यादा से ज़्यादा यही तो होगा कि 30,000 रुपये में कोई ना तो कोई आपको ज्वाइन करेगा, ना तो कोई प्रोडक्ट सेल होगा। अगर कोई इनकम नहीं नहीं आई, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ आज तक मैंने किसी को नहीं देखा कि 30,000 रुपये में वो बर्बाद होते हुए। कोई कोई 30,000 रुपये को इतना बड़ा कोई अमाउंट नहीं है, ये तो होता है कि मैंने 2 करोड़ रुपये लगा दिए, और दो, मेरा तो इतना बड़ा लोन चल रहा है कि मैं उसको पे ही नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल जिंदगी तबाह हो गई, और पता नहीं क्या नेगेटिव थॉट्स आ गए माइंड में। बट 30,000 रुपीज इज नॉट अब सो बिग अमाउंट। वर्स्ट केस में कोई इनकम नहीं भी आई ना, तभी कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, साला अपने रुपए लगाए थे, नहीं यार, नहीं है, यही तो है। एक दिस इज एन एटीट्यूड। दूसरा क्या है, नो, कोई प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो कोई बात नहीं भाई, खुद यूज कर लेंगे, सेल्फ यूज, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा। क्योंकि ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं हो रही। जबकि बाकी कोई बिजनेस अगर आप करो, अगर कोई बिजनेस करोगे उसमें आपने ऑफिस खोला, फर्नीचर लिया, या एक लैपटॉप भी खरीदा आपने, ठीक है, फर्नीचर मान लो आपने 20,000 रुपये का लिया, और 1 साल के बाद सोचा ये दुकान बंद करनी है अब, तो ये 20,000 रुपये का फर्नीचर 5-6 हज़ार का ही बिकेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती चली गई। आपने लैपटॉप खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, मतलब ऑफिस से काम के लिए, और ये मान लो 50,000 रुपये का आपने कंप्यूटर खरीदा, और अब आप काम नहीं कर रहे हो, बंद करना चाहते हो, और इसको सेकंड हैंड बेचना चाहोगे, तो 50,000 की चीज़ मुश्किल से 15, 20, 25,000 रुपये की बिकेगी। ये सुनो, तो बाकी सारे बिजनेसेस में क्या होता है, द वैल्यू डेप्रिशिएट्स। बट हमारे बिजनेस में क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपके पास, एलोवेरा है, न्यूट्रिशन है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, 2 से 4 साल की एक्सपायरी है, किसी की 2 साल है, किसी की 4 साल है, तो जब तक वो प्रोडक्ट एक्सपायर्ड नहीं हो रहा, तब तक वो 1,000 रुपये की चीज़ 1,000 रुपये की ही है, 30,000 रुपये की चीज़ 30,000 रुपये की ही है। और अगर प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो आपके पास पुराने एमआरपी का है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो नो नो डेप्रिशिएशन। तो ना तो इसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, वर्स्ट केस में कोई इनकम नहीं आएगी, तो कुछ नहीं तो भाई खुद ही यूज कर लेना, दैट्स इट। ज़्यादा से ज़्यादा ये तो होगा, तो कुछ खोने के लिए इतना कुछ खास खोने के लिए नहीं है कि लाइफ तबाह हो जाएगी। बट बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, मतलब खोने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, समझ लो। अब बेस्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, सोचो, यू विल बिकम, मतलब इंटेलिजेंट ह्यूमन,
आप एक बहुत इंटेलिजेंट ह्यूमन बन जाओगे, बिकॉज बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, अगर कोई इनकम नहीं भी आई, कोई रुपया नहीं भी कमाया, कम से कम यहाँ पे जब डेली आप ये एब्सोल्युटली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आर्ट ऑफ मेकिंग डिसीजंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सिर्फ टेक्निकल नहीं होती, ठीक है, नेगोशिएशन स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग मैनेजमेंट, तो यू बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग, एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग। लीडरशिप एब्सोल्युटली, पब्लिक स्पीकिंग, एवरीवन करके लिख सकते हो आप सब लोग, ओके, यूज एवरीवन। सो वर्स्ट केस में क्या होगा, कोई रुपया नहीं आएगा, बट कोई बात नहीं, यू विल बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, यू विल बिकम, यू विल नो मोर अबाउट द बिजनेस, ओके, हेल्दी भी हो गए, यस, यू विल बिकम मोर हेल्दी, बिकॉज प्रोडक्ट तो बिके नहीं, तो साला खुद ही यूज कर डाले, और क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा। बेस्ट केस सिनेरियो इज यू बिकम हेल्दी, ओके, बेस्ट केस में क्या होगा, और यू मेक मनी, ठीक है, यू मेक मनी, बेस्ट केस में क्या होगा, यू गेन रेस्पेक्ट। 30,000 रुपये का बर्बाद भी होगा तो वैसे कोई रेस्पेक्ट कोई लूज नहीं हो रही है, कोई रेस्पेक्ट लूज नहीं हो रही, कोई ये नहीं हो रहा है कि भाई क्या बेकार डिसीजन ले ली, नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। पर यहाँ पे क्या है, यू आर गेनिंग रेस्पेक्ट व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी, ठीक है। और बेस्ट केस सिनेरियो में क्या है, यू फील, यू मेक योर फैमिली जिसको कह सकते हैं, आप एक इंश्योरेंस दे रहे हो, इंश्योरेंस एश्योरेंस दे रहे हो अपनी फैमिली को, बिकॉज व्हेन यू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ये एब्सोल्युटली, जब आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एक बिजनेस बिल्ड करते हो, तो उस टाइम पे मैंने क्या बोला, दिस बिजनेस इज ट्रांसफरेबल। आज अगर मैं सीनियर मैनेजर हूँ, तो मेरा जो बेटा है कबीर, वो भी सीनियर मैनेजर है, ओके। आज अगर मैं सफायर मैनेजर, सोरिंग सोरिंग सफायर और ईगल वॉट एवर जो भी आगे डायमंड मैनेजर जो भी होते हैं, इफ आई एम दैट, तो माई सन इज ऑल्सो दैट। बट अब एक चीज क्या है, इंश्योरेंस हम दे ही रहे हैं कि दिस इज ट्रांसफरेबल बिजनेस, तो दो दो चीजें यहाँ पे ट्रांसफर हो रही हैं, ओके। एक होता है कि पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, बट यू नो देर इज अनदर थिंग विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू माई फैमिली, बिकॉज मैंने डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का। मैं, मान लीजिए मान लीजिए मैंने खूब सारी प्रॉपर्टी बना ली, मान लीजिए मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करा, मैंने फॉर पैसे खूब रुपए कमाए, मैंने खूब इन्वेस्ट कर दिया, मैंने खूब कहीं रुपए इन्वेस्ट कर दिए, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरे बाद ये सब कुछ कबीर को चले आएगा, ऐसे ही होता है, ठीक है, मेरे बाद सब उसको चले आएगा। तो एक तो होता है कि हम क्या बोल सकते हैं, मतलब अपने बच्चों को फ्यूचर में क्या दे रहे हैं, वी आर गिविंग देम प्रॉपर्टी, वी आर गिविंग देम ऑल दिस, मतलब फाइनेंशियल थिंग्स हम उनको दे रहे हैं। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम अपने बच्चों को अगर हमको देना है, यू नो वॉट द बेस्ट थिंग टू गिव टू योर चिल्ड्रन, यस, सिक्योरिटी भी हम दे रहे हैं, चलो, द बेस्ट थिंग विच वी कैन गिव टू देम इज एथिक्स, नॉलेज, कोर वैल्यूज जो हम डेवलप करते हैं इस बिजनेस के अंदर, माइंडसेट एंड कल्चर, ठीक है, व्हाट एल्स वी आर गिविंग देम इन दिस इंटायर कम्युनिटी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि खूब रुपए अगर आपने किसी को दे भी दिए ना, और जैसे कहते हैं ना कि अगर आपकी औलाद बेकार है, तो आप भले उसको 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए दे दो, तो वो फिर 4-5 साल बाद फिर से वो कंगला हो जाएगा, सब बर्बाद कर देगा। बट अगर आप अपने, क्योंकि आपने ये सब चीज़ें डेवलप करी है इस बिजनेस में आने के बाद, आप एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग बने हो, सेम थिंग यू कैन पास ऑन टू योर फैमिली एज वेल, सेम थिंग यू कैन पास ऑन टू योर children as well. So this is also, you do not only transfer the business and money, you also transfer ethics, knowledge, core values, mindset, culture, obviously this freedom. तो ये सब चीज़ें क्योंकि मैं डेवलप कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें क्योंकि घर में हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमें कोई नहीं देख रहा, हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो हम जो एज ए ह्यूमन बींग ऐसे बेटर होते जा रहे हैं, ठीक है, जो कि हमें बिजनेस इतना बेटर बनाते जा रहा है, सेम थिंग्स आवर चिल्ड्रन आर कैचिंग फ्रॉम अस। और मैं देख रहा हूँ मेरा जो बेटा है वो भी अपना यूट्यूब पे काम कर रहा है, अपने आप ही बस मैंने उसको एक बढ़िया सा लैपटॉप दिलाया, और मैं देख रहा हूँ कि इतना बढ़िया उसको वीडियो एडिटिंग करनी आ गई है, थंबनेल एडिटिंग सब कुछ खुद से सीख लिया उसने, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है मुझे, वो सिर्फ मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। एंड बहुत जल्द, मतलब मैं आई एम प्लानिंग टू, मतलब यहाँ पे आई वॉन्ट हिम टू बिकम ए कोच, ठीक है। तो वो यूट्यूबर तो है ही कबीर, पर साथ ही में वेरी सुन, मतलब आई वॉन्ट टू इन्वॉल्व हिम इन दिस बिजनेस एज वेल, ओके। और उसको बहुत अच्छा माइंडसेट डेवलप हो रहा है उसका बिजनेस से रिलेटेड, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अनदर थिंग, यू आर नॉट ओनली ट्रांसफरिंग दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, यस, यू वी आर ऑल्सो ट्रांसफरिंग दिस स्किल्स, जो स्किल हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं ना इस बिजनेस के अंदर, भले ही हमने एक भी रुपया नहीं कमाया हो, बट ये जो स्किल्स जो हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, वी आर पासिंग ऑन दिस स्किल्स टू अवर फैमिली मेंबर्स। सो बेस्ट केस सिनेरियो में पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए इतनी कुछ खास कोई चीज नहीं है। 30,000 डूबे तो डूबे, साला कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज सीख जाओगे यहाँ पर, वो 30,000 की नहीं, वो 3 लाख 30 लाख, इट इज प्राइसलेस, जो चीज यहाँ पे सीख रहे हो आप। तो द कॉस्ट ऑफ डूइंग 2cc इज 30,000,
the cost of not doing 2cc is very very high. Okay. सो आई होप इट इज़ क्लियर कि आपको जल्दी से जल्दी 2cc करना चाहिए, ठीक है। लास्ट में बस मैं ये बोलूँगा, टेक डिसीजन क्विकली। और अभी भी अगर थोड़ा सा माइंड में ये है कि नहीं यार अभी नहीं कल नहीं, मैं आपको बोलूँगा ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ ब्रिलियंट बिजनेस। एंड आज 20 फरवरी है, मैं आपको बोलूँगा कि इसी मंथ में अपना जल्दी से जल्दी 2cc करो, और इसी महीने जितना जल्दी हो पाए, क्योंकि इस महीने जो भी आप बिजनेस करोगे उसकी इनकम आएगी आपको 15 मार्च को। अगर आप मार्च में 2cc करोगे तो पहली इनकम आएगी 15 अप्रैल को। तो यू आर, मतलब आप जितना डिले करते जा रहे हो आप उतना ही डिले करते जा रहे हो अपने पहली इनकम को। जितना डिले होती रहेगी, 5 हजार की बिलिंग करके बैठे हुए हो, कुछ काम कुछ कर नहीं रहे हो, आपके घर वाले आपको देख रहे हैं। 3 से 4 महीने, 5 से 6 महीने अगर निकल गए और आप बस ट्रेनिंग अटेंड करे जा रहे हो, तो आपके घर वाले देख रहे हैं कि आप कर तो रहे हो फॉर एवर, लेकिन 6 महीने के अंदर कुछ रिजल्ट नहीं लेके आ पाओगे, तो वो मतलब यू विल लूज एवरीथिंग। मतलब जो अभी ये जो आपके फैमिली मेंबर जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, योर सपोर्टिव फैमिली मेंबर्स विल बिकम अनसपोर्टिव if you're not full on into this business. Okay, so I hope you understood कि क्या क्या, मतलब एक माइंडसेट से रिलेटेड सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। कंप्लीट योर 2cc विद इन दिस मंथ, टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन एंड कम आउट एज अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग। ओके, तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर इन टुडेज मीटिंग।